यस, वी आर लाइव नाउ। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। एक आशा है, एक उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रारंभ करते हैं आज की चीज। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Have you ever come together? मेरी आवाज आप सभी तक प्रॉपर पहुंच रही है? हेलो, am I audible and visible to all? Yes, sir. Yes, sir. हेलो कुणाल, बेटा आप ना साथ में रहिएगा क्लास में। हाँ, सिस्टम को अपने साथ में ज्वाइन करके रखिए, ठीक है? क्योंकि अभी तो वहां पर नहीं चीजें जो भी हो, अगर कोई टेक्निकल इशू या कुछ और भी हो, साथ साथ में करते रहना। ठीक है जी, भेजते रहना साथ में अगर कुछ ऐसा आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ओके ओके। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। और 3 और 4 तारीख को आप लोगों के मैसेजेस भी मैंने पढ़े, है ना? 3 और 4 तारीख को एक प्रोग्राम था नेशनल लेवल का। उसको कंप्लीट करने के बाद ही कुछ अचानक से समस्याएं आ गई मेरे बीच में। तो बिल्कुल एक धर्म संकट जैसी स्थिति हो गई थी, है ना? वो समय ऐसा था कि उस कार्य को करना और बाकी सारे चीजों को रोक देना आवश्यक था। तो फिर मुझे बाहर जाना पड़ा इंसिडेंट होने के कारण, है ना? तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। कक्षा हम लोग आज के प्रारंभ कर देते हैं, है ना? फिर आप लोगों की कुछ डिस्कशन होंगे, हम वो लोग भी कर लेंगे आज। चलिए, तो दैव योग से मैं शायद कुछ मार्कर और स्केच पेन लेकर आया हूँ। हम लोग एक बार पुरानी चीज को रिपीट करके आगे वाले सेशन में आगे बढ़ेंगे, है ना? कुणाल बेटा, उसको स्क्रीन पे एक बार ना शेयर करके मुझे दिखा देना 2-4 चीजें, है ना? हाँ हाँ, एक बार ना पुराने फोटोज एक बार रिपीट कर दीजिएगा आप। तो अभी क्लास में सबको दिखाई दे जाएंगे। हाँ, हैंड हैंड का जो वो है प्रैक्टिकल वाला, वो दिखा दो बस एक बार। जी, हाँ हाँ, उसे ऑन कीजिए। देखिए शायद सभी लोगों को एक बार स्क्रीन पे जो आपके दिखाई दे रहे होंगे, है ना? हाँ, इस फोटो को देख लेते हैं हम, क्योंकि मैं शायद अभी कॉलेज में नहीं हूँ, है ना? तो ये फोटो हम लोगों ने इसे जूम करिएगा जरा, है ना? ये फोटो हम लोगों ने देखा था। और हल्का सा इसी पार्ट को कुछ मिनट के अंदर हम एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? अच्छा, वीडियो जिन लोगों का ऑन है आप लोग ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग गलती करेंगे तो उन चीजों को बताया जा सकता है, अन्यथा फिर आप लोगों का वीडियोज ऑफ है। और तो फिर आप अगर कुछ भी चीजें बनाएंगे या गलती करेंगे तो उन चीजों को ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए इस फोटो को एक बार हम लोगों ने देखा अच्छे से। अब हम लोग एक बार बनाने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे आज इसका। 10 मिनट के अंदर हम लोग इसका अभ्यास करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे पीछे वाले साइड का अभ्यास भी आज शुरू हो जाएगा, है ना? और हमारा प्रैक्टिकल प्रथम सेशन है, वो दोनों कंप्लीट होके आज ही हम पूर्ण कर लेंगे अपना कम समय में। ठीक है, इसे एक बार हटा दीजिएगा। अच्छा, ये शायद है, ये किधर का दिखाई दे रहा है? ये हाँ, ये पीछे का है हमारा। ठीक है, इसको अभी 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 हम यहाँ से अभी तुरंत ही इसको भी हम चेक करेंगे। फोटो हटा दीजिएगा ना, फिर मेरी अभी क्लास में मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, स्पॉटलाइट कर दीजिए इसे। ठीक है, चले। सबसे पूर्व हम एक बार उन चीजों को मार्क कर लेते हैं जो हमें सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। सभी लोग एक बार अपने हाथों की पोजीशन ले लीजिए, और आपके पास पेन या मार्कर है। मार्कर या स्केच पेन जरूरी है, पेन से अभी स्थिति अच्छे से नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, एक मार्कर ले लीजिए, स्केच पेन ले लीजिए, है ना? और
हम सीधे प्रारंभ करते हैं। आप लोग अपने लेग और हैंड के एक बार जो बोन्स हैं, सॉरी जॉइंट्स हैं, उनके ऊपर मार्क कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जॉइंट लेग्स के उठा के उनको एक बार मार्क करिए। लेग का जो फर्स्ट मार्किंग हमने की है, जो फर्स्ट जॉइंट है, क्या नाम है इसका? वीडियो जिन लोगों का ऑन नहीं है, आप लोग ऑन कीजिए साथ में, ताकि आप लोग प्रैक्टिकल सेशन अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और यहाँ से मैं, अगर आप लोग गलती करेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आप ये चीज ठीक करिए। ओके, तो फर्स्ट फर्स्ट जॉइंट का नाम क्या था? क्या कोई नाम बताएगा, या सभी लोग गुस्सा हैं? अच्छा, चले कोई बात नहीं। नहीं सर, गुस्सा नहीं है। सेकंड, नहीं एक्चुअली ना वो कुछ इमरजेंसी हो गया था, है ना, तो अगर डेथ वगैरह की स्थिति हो जाती है किसी की, है ना, तो ऐसी स्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैसेज डालना भी वो नहीं नहीं सर, उसमें ऑब्वियसली उसमें कोई नहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकता, अरे नेचुरल शोर बहुत चीज हो है। रहा, हाँ कोई नहीं कोई नहीं। तो वो चीज ना उस समय ऐसा हो गया कि बताना भी नहीं हो पाया ना। चले आज 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 की क्लास में ना आपको स्केड्यूल हम दे देंगे, आज ही भिजवा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट जॉइंट और सेकंड जॉइंट। ठीक है, सेकंड जॉइंट के बाद थर्ड जॉइंट का नाम सभी लोग बताइए। देखिए, नाम तो एटलीस्ट आप लोग साथ साथ में बोलते रहिए। नॉलेज अलग चीज है, और अगर हम कहीं गुस्सा है क्लास में टीचर से, वो एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है, हम अपने ज्ञान के ऊपर वो न छोड़े। ठीक है, आप लोग जुड़िए जरा। अब 2 दिन से नींद भी पूरी नहीं हुआ, तो शायद आज मुझे जुकाम भी हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यह है फर्स्ट, हमारा फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट, थर्ड जॉइंट। फिर फोर्थ नंबर पे फर्स्ट जॉइंट हमारा हिप जॉइंट, सेकंड जॉइंट नी जॉइंट, थर्ड जॉइंट जॉइंट, एंकल, एंकल जॉइंट, फोर्थ शोल्डर, शोल्डर जॉइंट, शोल्डर ये हमारा एल्बो लेफ्ट हैंड है, जॉइंट। ये मेरा लेफ्ट हैंड है। और लेफ्ट हैंड के अंदर मैंने इसको पार्टीशंस कर लिए। ठीक है, ये पार्टीशन कर लिया। पार्टीशन करने के बाद ये है मेरा प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, सबको याद होगा प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है? यानी कि मेरे लेफ्ट हैंड के अंदर ये पार्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग, तो अगर मैं ट्रीटमेंट यहाँ दूंगा तो ये मेरे प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाएंगे। ठीक है, और लेफ्ट हैंड के अंदर बचा हुआ पार्ट ये दोनों, ये मेरा राइट साइड ऑफ द बॉडी है। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर उल्टा होता है कि सर राइट हैंड के अंदर अगर मैं चेक करूंगा, तो ये वाला पार्ट तो राइट साइड का है। ठीक है, बाकी बचा हुआ ये मेरा लेफ्ट साइड का है, राइट हैंड में। ठीक है, चले प्लीज आपका। अब हम बढ़ते हैं इसको। फोर्थ नंबर पे हमने देखा हमारा शोल्डर का ज्वाइंट। अगर मुझे शोल्डर में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो मैं करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले तो उसके कोशिश करूंगा कि यहाँ पर अच्छे से पकड़ के उसको पूरे थोड़ा सा उस पर सूक्ष्म अभ्यास कर पाऊँ, है ना। अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं हल्का सा उसे सूक्ष्म अभ्यास कराऊंगा। सूक्ष्म अभ्यास हल्का सा कराने के बाद उसे वाइब्रेशन थेरेपी दूंगा। ये है मेरे पास अपने वाइब्रेशन की एक मशीन, तो मैं थोड़ा सा इससे वाइब्रेशन यहाँ से करता हूँ। ठीक है, तो उसको हल्का सा, क्योंकि शरीर का वाइब्रेशन बहुत जरूरी है, वहां पर मूवमेंट होगा, बहुत तेजी के साथ मूवमेंट होता है वाइब्रेशन मशीन से। ठीक है, वो किया आपने। उसके बाद में हल्का सा यहाँ पर ही ऑयल मसाज कराई जाती है। ऑयल मसाज के बाद में आप उसको, जो शोल्डर है आपका, शोल्डर को पकड़ के अच्छा सा प्रेशर देंगे। सबसे पहले एक रिंग आती है, छोटी सी रिंग फिंगर होती है, मेरे पास अभी यहाँ पर नहीं है ना, तो ऑफिस में दिखाई दे जाएगी वो। ठीक है, तो रिंग होती है, तो रिंग को पकड़ के आप पूरा उसको अच्छे से पहले शोल्डर को, हाँ रिंग शायद किसी ने एक ने दिखा, स्क्रीन पर कोई हो दिखाइए जरा उन अभी शायद कोई दिखा रहे हैं ना, उसको आप स्पॉटलाइट कर दीजिए ताकि दूसरों को दिखाई देगा। हाँ हाँ, सर मेरे पास भी है। अच्छा इसे एक बार ना यूज करके दिखा दीजिए बाकी लोगों को भी, है ना, कि किस प्रकार यूज किया ओके जाता है। सर। ठीक है, बिल्कुल वेरी नाइस, है ना। अब वहां पर फिर थोड़ा सा रोक के ऊपर नीचे करने का अभ्यास करते हैं, ताकि चारों तरफ से उसको हम लोग अच्छे से चेक कर पाए। ठीक है, चलिए वापस ले आइए कुणाल। हाँ, स्पॉटलाइट हटा दीजिए। ठीक है, थैंक यू। अब ये किया हमने थोड़ा सा कि प्रेशर चारों तरफ से उसको अच्छे से मिल गया। प्रेशर देने के बाद आप अच्छे से इसको पकड़ के घुमाइए, शोल्डर का फर्स्ट, सॉरी शोल्डर का फर्स्ट जॉइंट को अच्छे से इस तरीके से घुमा लीजिए, उंगली से पकड़ के ही आप अच्छे से घुमा लिया। अब घुमाने के बाद हम यहाँ पर अपना देते हैं, सबसे पहले मेथी के दाने लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, मेथी के दाने मैं एक छोटा सा पैकेट अपने साथ लेकर चलता हूँ इस प्रकार का।
जिसके अंदर एक टेप रखा रहता है, कुछ मेथी के दाने हैं, कुछ चने के, कुछ राजमा के दाने पड़े रहते हैं। ठीक है, ये वाला मेरे पास अक्सर रहता है, तो मैंने एक टेप अंदर निकाल लिया। और टेप निकालने के बाद थोड़े से मेथी के दाने पड़े हैं इसमें, थोड़े से राजमा और चने भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसे हल्का सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। मेथी के दाने अगर हम पट्टी अच्छे से नहीं बना पाते कोई बात नहीं, है ना, मैं समझा देता हूँ आपको। करेंगे क्या, कैसे आप लोग सीधी एक पट्टी बनाइए सबसे पहले तो। ठीक है, राजमा सॉरी मेथी के दानों की एक पट्टी बना लीजिए। पट्टी इन द सेंस, देखिए तीन लाइनें आ सकती हैं एक टेप के अंदर। ये जो छोटा वाला टेप है, इसके अंदर हमारे तीन लाइनें आ सकती हैं एक साथ, 1 2 3 पैरेलल और समांतर एक जैसी तीन लाइनें, ऐसे तीन मेथी के दानों की आ जाएंगी। इधर उधर चिपकाने का उसमें नहीं बचेगा, है ना। तो हम करेंगे कैसे, मैं एक बार बताता हूँ। पहले तो उसको लाइन को बिल्कुल सीधा किया। ठीक है, सीधा करने के बाद इससे कर लेते हैं। इससे का मतलब पेन है आपके पास, पेन से कर लीजिए या कोई और चीज ले लीजिए। ठीक है, कर लीजिए उसको दोनों तरफ से। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, उसको दोनों तरफ बराबर बचना चाहिए। ओके, तो मेरे पास जो टेप है, मैंने टेप को पकड़ा। और जो ये वाला पार्ट है ना, आप देखिए जो मेरा उंगली का ये वाला पार्ट है, तो इसमें मैं लगाऊंगा कैसे, थोड़ा सा देखिएगा। टेप मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया। अच्छा, ये नया है तो इसे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो नए टेप को मैंने पकड़ा और अपनी फिंगर से थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूँ, ताकि चारों तरफ उसको घुमाया जा सके। आप लोग अभी माइक ऑन ऑफ कर लीजिए जिसका भी चल रहा है। ठीक है, शोर आएगा उधर से। ओके, साइड में मैंने बिल्कुल किनारे पे एक तरफ लगाया, देखिएगा आप लोग ध्यान से। एक तरफ मैंने लगाया अभी, यहाँ पे एक तो अच्छे से मैंने मसाज कर दिया। यहाँ पर भी मैं ऑयल लगा दूंगा। ऑयल के बाद अगर मसाज करूंगा फिंगर से अच्छे से, तो ज्यादा उस इफेक्ट, थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। ओके, अब इसके बाद मैंने चारों तरफ उसमें उंगली से मतलब सॉरी, टेप के ऊपर, टेप के ऊपर यहाँ पर लगा दिया है मेथी के दाने। ठीक है, मेथी के दाने लगाए। अब किनारे से आप कहीं से भी पकड़ के, किनारे पे पकड़ा आपने, और उसको चारों तरफ पहले बिल्कुल कॉर्नर पे, शोल्डर का ये जो जॉइंट है, इसको यहाँ से यहाँ तक किनारे पे लेकर आ गए। यहाँ पर लाने के बाद में ऊपर वाला जो पार्ट बचा हुआ है, उसको इसके ऊपर घुमा दिया और चारों तरफ से उसको अच्छे से जोड़ दिया। ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर देना शुरू कर दिया। अब अंदर की तरफ जो चारों तरफ मेथी के दाने थे वो लग गए हैं, और बाहर जो थोड़ा सा और टेप बचा हुआ था, उसने इसको और अच्छे से चिपका दिया एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि जरूरत है, क्योंकि चारों तरफ अंदर तो लग गया मेथी के दाने, उसमें लगने के बाद थोड़ा अगर आपको और लगता है तो ले लीजिए टेप को, उसके चारों तरफ जितना बचा हुआ स्थान है, ठीक है, वहां पर लगाया, तो रात भर आपका ये छूटेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा टाइट हो गया, मजबूत हो गया। ओके, अब ये जैसे मैंने चौथे पॉइंट को दिखाया, चौथे पॉइंट के बाद हम आगे बढ़ते हैं। चौथा जॉइंट शोल्डर का था मेरे, शोल्डर के बाद ये वाला पॉइंट मेरा है कोहनी का। इसके आगे वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट है मेरा कलाई का। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 भाग हमें मिल गए। सभी को मिल गए होंगे। आप लोग एक बार सब तो मार्क किया है आप लोगों ने, मुझे दिखाइए साथ में वीडियो ऑन करके, है ना। अच्छा, जिसका वीडियो ऑफ है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि आप लोग अ, जिसका भी ऑफ ऑफ है वो लोग अगर बना रहे हैं तो उनकी गलती यहाँ से नहीं बताई जा सकती है। ठीक है, हम्म, मेहंदी लगे आप फिर कैसे दिखेंगे? ठीक है, प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा, है ना। जब आपको कुछ पूछना या बताना तभी आप लोग माइक ऑन कीजिए, है ना। चले, अब इनके बाद मैं थोड़ा सा जो बता रहा था, आप आ जाइए अपने नाक के ऊपर, सीधे आइए नोज के ऊपर। मेरे पास मेरा प्रोमिनेंट पार्ट जो था ना, 3 पार्ट, 1 2 3, तो यहाँ के बाद आपको लाइन दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ के बाद आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, आपने उसके ऊपर लाइन से हल्का सा कोई मार्क कर लीजिए। मार्क वैसे करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रारंभ में आपको मार्क करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ताकि आप पार्टीशंस डिवाइड करना सीख जाए। मार्क किया, इसके जस्ट ऊपर आपको हमें मिल रही है हमारी नोज, नाक मिल गई। ठीक है, आज मेरे को मेरी नाक मिल गई यहाँ पर। और नोज मिलने के बाद उसके ही पड़ोस में आप लोग बनाएंगे दो आंखें। आंखें बनाइए आप लोग। दो आईज हम लोगों ने ड्रॉ किया यहाँ पर।
ठीक है। माधवी जी, अगर आपके पास स्केच पेन होगा, स्केच पेन नहीं, मार्कर लीजिए, बड़ा वाला मोटा वाला, है ना। तो उससे क्या होगा कि जो आईज और वो है उसका लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही बैठेगा जितने की हमें आवश्यकता है। ठीक है। उषा जी, अगर आप थोड़ा सा साथ में बनाएंगे ना, थोड़ा सा अगर साथ में बनाएंगे तो हम जल्दी सीख पाएंगे। आप एक जगह बैठिए और उसको बनाइए साथ में जो आपको बताया जाए। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं साइड में, मेरी नाक के बाद में आंखें और आंख के बाद में कान बनाए हम लोगों ने। कान बनाइए आप लोग जल्दी से। ठीक है। कान के बाद में नीचे आप माउथ बनाइए। मुंह बनाया हमने। मुंह के बाद ऊपर बाल बना लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमें 6 जॉइंट्स तो पहले मिल गए थे। इन 6 जॉइंट्स के बाद 7th नंबर पे आपको मिला अपना नोज। 8th नंबर पे आपको मिले 2 आंखें। 9th नंबर पे मिले आपको 2 ईयर्स, 2 अपने कान साइड में। और 9th के बाद 10th नंबर पे आपको आपका माउथ मिल गया। 11th नंबर पे चिन वाला भाग। 12th नंबर पे आपको हेड, सर वाला भाग। ठीक है। इस तरीके से मैंने अभी ड्रॉ किया है, आप लोग इसे देख सकते हैं और आप लोग बनाइए। अच्छा, जिनका वीडियोस ऑफ है उनको बताना पॉसिबल नहीं होगा और उनका देखना भी पॉसिबल नहीं होगा कि उन्होंने सही बनाया है गलत बनाया है। ठीक है। हिमांशी। ठीक है। रजनी जी, शायद बाल नहीं दिखाई दे रहे मुझे आपके। उषा त्रिपाठी जी। ठीक है। माउथ बनाइए उषा जी, माउथ बनाइए साथ में। शारदा त्रिपाठी, शारदा जी। माधवी जी। माधवी जी, चेहरा हंसता हुआ बनाइए। साथ में। नियंता जोशी, ठीक है। नाक नहीं आपकी, नियंता। नाक बेटा बनाइए उसमें, नोज। ओके। चले बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आपने बनाया थ्रॉट जॉइंट। चिन के जस्ट नीचे, 3 फिंगर्स के नीचे आप लोग देखेंगे तो जो फर्स्ट वाला जॉइंट है वो आपका थ्रॉट जॉइंट, ये सेकंड जॉइंट है। ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे मिलेगा आपको फर्स्ट जॉइंट। तो जो आपका फर्स्ट जॉइंट है, ये फर्स्ट और सेकंड 2 जॉइंट आप लोगों ने बनाए। ठीक है। आपको अभी तो टोटल 13 ऑर्गन हम लोगों ने आगे देख लिए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है। 13 यहाँ पर ऑर्गन्स मिल गए अभी। इसके बाद आप 14 नंबर पे आप अपना टोटल एक बना लीजिए इस तरीके से। पटरी के जैसे उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया हमारा अभी गले वाला हिस्सा, थ्रॉट रीजन। थ्रॉट इन्फेक्शंस, गले के इन्फेक्शंस यहाँ पर होते हैं। नाक का और गले का आपस में कॉम्बिनेशन है, कोरिलेशंस है। ठीक है। ये हो गया 14 नंबर। 14 नंबर के बाद में आप लोग अब बनाएंगे अपना डायफ्राम का भाग बनाइए सबसे पहले। प्राइमरी डायफ्राम। प्राइमरी डायफ्राम सबको पता है। ऐसे करेंगे तो आपको मिल जाएगा अपना प्राइमरी डायफ्राम। प्राइमरी डायफ्राम वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और प्राइमरी डायफ्राम और जो आपने मिड में 2 भागों में अपने हाथ को बांटा था, ये लाइन और प्राइमरी डायफ्राम एक दूसरे को एक साथ ही टच करेंगे नीचे तक जाते हुए। ठीक है। और जो जाएंगे, और कलाई पर, कलाई की जो जॉइंट है आपका रिस्ट जॉइंट, वो है हमारा सेकेंडरी डायफ्राम। ठीक है। ये आप लोग बनाइए, आप लोग हाथ में देख सकते हैं। चलिए बेहतर। अब इसके बाद में आपने एक पेन ले लीजिए या पेंसिल ले लीजिए ताकि वो लाइन ज्यादा दिखाई ना दे दूर से। ठीक है। और अपने जो प्राइमरी डायफ्राम है उसको 2 इक्वल भागों में डिवाइड करेंगे, लगभग सामने की तरफ से इक्वल ऐसे दिखाई देना चाहिए, बिल्कुल फ्रंट में। वो आपको ही दिखाई दे, किसी दूसरे को नहीं दिखाई दे। पतला सा बहुत छोटे सा पेन से बना लीजिए तो कि पतले उसके ऊपर ग्रिप होती है। क्योंकि हमें अभी यहाँ पर 2 लंग्स बनाने हैं और 2 लंग्स दोनों बराबर उसमें जाने चाहिए। ठीक है। और देखिए कैसे बनाते हैं लंग्स का शेप मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। लंग्स गोल नहीं होगा। लंग्स आपके गोल नहीं होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है। और जाएंगे कैसे, गले से टच होते हुए लंग्स यहाँ तक जाते हैं ऐसे, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की जो ट्यूब होती है वो नीचे जाएगी, ब्रीदिंग, है ना। और जुड़ेगी कैसे, सुनिए जरा समझिए। आपके पास एक बलून है। ठीक है। बलून के ऊपर अगर अंदर ऑक्सीजन भरा है, सॉरी हवा भरी हुई है, तो वो सर्कल में रहेगा, थोड़ा सा गोल रहेगा, ऊपर की तरफ निकलेगा। लेकिन आप उसको बनाइए ऐसा मान के चलिए कि उसके अंदर आपने पानी भरा हुआ है। रजनीश जी, आपने उसके अंदर पानी भर दिया, बलून के अंदर, गुब्बारे के अंदर एक पूरा पानी भर दिया। अब पानी भरने के बाद आप उसे पकड़ के ऊपर से जब पकड़ेंगे तो नीचे की तरफ वो भागेगा, गिरने की कोशिश करेगा ना नीचे, लटक रहा है अभी नीचे, है ना। तो ऊपर की तरफ से
पतला सा और नीचे इस तरीके से गोल होता हुआ भागेगा नीचे की तरफ। ओवल शेप होगी थोड़ी सी, अंडाकार, लेकिन अंडाकार ऊपर की तरफ कम रहेगा और नीचे की तरफ ज्यादा गोलाकार में, है ना। तो ऐसे यहां से मान के चलिए कि हमें यहां से उसको ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। बनाएंगे हम, ऊपर कम रहेगा गोलाई, नीचे ज्यादा मोटाई होती चली जाएगी। एक और दो, ये हमारे पास दो और बड़े बड़े होने चाहिए आपके लंग्स हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, दो लंग्स हम लोगों ने ड्रॉ किए। इन दोनों लंग्स को थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा बीच में, ये दोनों लंग्स थोड़ा दूर दूर रहेंगे, और इन दोनों को आपस में ऐसा मान के चलिए कि कोई भी एक रस्सी आपने बीच में लगा दी है, जो एक दूसरे को आपस में ज्वाइंट करके रखे हुए हैं, एक दूसरे को ना आपस में जोड़ के रखे हुए हैं। और जो रस्सी टाइप का हम बीच में से सर्कल घुमाएंगे, चार चार कर देना, मैं बता दूंगा फिर अभी थोड़ी देर में, तब आ जाना। तो दो लंग्स हैं, इन दोनों लंग्स को आपस में जोड़ने की एक बीच में रस्सी टाइप का कुछ भी ऐसा मान के चलिए, ये हमारा हर्ट होता है। हर्ट ऐसा है कि ऐसा देखिए दूर से कि वो दोनों लंग्स को आपस में जोड़ के रखे हुए हैं। ठीक है, वो हमारा लंग्स का भाग हो जाएगा। आप देखेंगे तो डायफ्राम पूरा लगभग मेरा भरा हुआ है लंग्स से ही, है ना। लंग्स छोटे नहीं होने चाहिए आपके। फर्स्ट जो जॉइंट है, थ्रोट जॉइंट, फर्स्ट जॉइंट से लेकर लंग्स ये लास्ट तक डायफ्राम के, प्राइमरी डायफ्राम की स्किन को, सरफेस को टच करते हुए जाते हैं, बड़े बड़े बनने चाहिए। ठीक है, इनके बाद आपने हर्ट बनाया। हर्ट के बाद जो फर्स्ट प्राइमरी डायफ्राम और सेकेंडरी डायफ्राम जहां दूसरे को एक दूसरे को टच करते हैं, इस लाइन पर आप लोग बनाएंगे अपना स्टमक। यहाँ पर आप लोग बनाइए अपना स्टमक। क्या सभी को दिखाई दे रहा है स्टमक? मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है सभी के पास? हाँ सर। चलिए, बेहतर है। यहाँ पर आपने ये बनाया। स्टमक के बाद थोड़ा सा ऊपर एक अंग और बनाया था हमने, क्या नाम है इसका? इस अंग का नाम, ऑर्गन का नाम? स्प्लीन। स्प्लीन, ठीक है। अच्छा, स्प्लीन के बाद एक और बनाइए आप ऑर्गन। आप बनाएंगे हम सब लीवर। 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 लीवर बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। लीवर के बाद हमें बाकी के ऑर्गन मिलेंगे। लीवर कैसे बनेगा? इसके क्या नाम है, जो फर्स्ट वाला जो लंग है हमारा, लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग के हाफ को आगे बढ़ाएंगे, हाफ वाली लाइन को आगे तक बढ़ाएंगे यहाँ तक। ठीक है, बिल्कुल हाफ के बिल्कुल सीधा में आगे तक लाइन जानी चाहिए। यहाँ तक हमारा लीवर जाएगा, बड़ा होता है लीवर, पूरे वाले भाग के अंदर लीवर आ जाएगा। ध्यान से देखिए आप लोग इधर, यहाँ से ऐसे दिखाई देगा, आखिरी लाइन नहीं दिखाई देती है इसकी। ठीक है, इस तरीके से ये साइड में थोड़ा सा चला जाता है, सामने इस तरह से दिखाई देगा, होता बड़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पेट के जस्ट पास में आपका आ जाएगा। आई होप यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। ओके, हाँ जी, बेहतर है। माधवी सांगर्स का दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, बेहतर। अच्छा, पूरा हाथ सामने दिखाइए इस प्रकार। रजनीश जी, देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि आपका जो ऊपर वाला लंग है, यानी कि लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग के बिल्कुल बीच में से जो लाइन, बिल्कुल बीच में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप लोग इस तरीके से। एक लाइन ड्रॉ करिए, बिल्कुल बीच में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो लाइन ड्रॉ होगी ना, वो सरफेस को टच करेगी इसके, बिल्कुल सीधी लाइन जानी चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन। आप दिखाइए। ठीक है, नियंत्रण दृष्टि, लंग्स थोड़े डिस्टेंस पे होने चाहिए, बिल्कुल आपस में टच होते हुए नीचे तक नहीं आते हैं, है ना, दूर रहने चाहिए। ये ऐसा लग रहा है कि आपने सेब को बीच में से काट देते हैं ना, तो सेब का जो वो है ना, जिसमें बीच में डिस्टेंस नहीं है, तो थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, गैप मेंटेन करेंगे। ठीक है उषा जी, ठीक है। आगे माधवी जी, हाथ दिखाइए। सांगर, सॉरी, शारदा त्रिपाठी जी, बहुत बढ़िया। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपके हाथ में। नहीं नहीं, आपकी आवाज भी बंद है अभी। सर एक्चुअली मेहंदी लगी है ना, तो कलर्स हाँ बनाए, हाँ, कलर दिख नहीं रहे ठीक है, ठीक हैं। है, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। दूसरे हाथ में बना सकते हैं आप, दूसरे हाथ में बना सकते हैं। आपने अब इसके बाद सॉरी, लीवर के बाद में क्या बनाया? लीवर के बाद में हार्ट के सामने से एक लाइन जो जा रही है, हार्ट के सामने एक लाइन जानी चाहिए ऐसी, देख लीजिए आप, अब मैंने बनाया है यहाँ पर। हार्ट के सामने ऐसी लाइन जानी चाहिए, वो लाइन आपका जो दिखाएगी, वो दिखाएगी आपके एक भाग गॉल को, ब्लैडर। उसका नाम है गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर आप लोगों ने देख लिया। गॉल ब्लैडर के बाद में आपको एक अंग और मिलता है हमारा, बचा हुआ था
लंग्स के नीचे की तरफ रहेगा, उस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? ग्रीन कलर से मैंने बनाया पेनक्रियास। अभी। पेनक्रियास, बेहतर पेनक्रियास। है ना? इंसुलिन, शुगर, डायबिटीज। उसके बाद आप लोग बनाइए अपना अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के ऊपर आ जाते हैं सीधे। अपेंडिक्स देखिए, दो जो लिखा हुआ मेटाकार्पल था। जॉइंट है ना, हड्डियां निकली होती हैं। आप लोग उसे छू छू कर देखिए, अपने फिंगर के जस्ट नीचे की तरफ हड्डी निकली है यहाँ पर। और लेग और हैंड दोनों के ऊपर जो हड्डी निकल रही है, उन दोनों के जस्ट बीच में ही आनी चाहिए, बिल्कुल बीच में। ठीक है? उठा हुआ था। नहीं 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 नहीं, माधवी जी, दोनों के बीच में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दो हड्डियां निकली हुई एक हैं, हड्डी है, एक हड्डी है, ये मेटाकार्पल बीच जॉइंट में। जैसे उभरी हुई हड्डियां होती है, इनके बिल्कुल बीच में आना चाहिए, बिल्कुल बीच में। दिस इज। ठीक है? ये बना अभी रेड कलर से। रेड के बाद आप लोग बनाएंगे अपना लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बनाइए? लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है? इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन बनाइए। लार्ज इंटेस्टाइन नीचे की तरफ इंटेस्टाइन। जाएगा, इसको हम बोलते हैं। दिखाना बेटू। वाह। हम्म अच्छे से कलर का। चलिए, ये जो फर्स्ट है, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कॉलम। ठीक है? असेंडिंग कॉलम के बाद दूसरा बनाइए आप लोग। उसका मैंने पूरा अच्छे से कलर कर दिया है। ठीक है? ये सेकंड है मेरा ट्रांसफर्स कॉलम। सेकंड है मेरा ट्रांसफर्स कॉलम। और ट्रांसफर्स कॉलम के बाद आप लोग बनाएंगे अपना रेड रेड हो गया। अब आप लोग यहाँ पर बनाएंगे, जो बनाएंगे वो है आपका डिसेंडिंग कॉलम। डिसेंडिंग कॉलम यानी कि बिल्कुल बीच में होना चाहिए, जितना इधर से जा रहा है उतना ही इधर बीच में आना चाहिए। दोनों लेग और हैंड के बीच में आना चाहिए, टांग और माधवी दोनों के बीच में आनी चाहिए वापस लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो आ रही है वो पीछे की तरफ चली जाएगी। ठीक है? मल द्वार, गुदा द्वार जैसे बोलेंगे। ठीक है? इस तरीके से पीछे चली जाएगी, देखिए ध्यान से। सभी को दिखाई दे रहा है? बेहतर है। नीचे की तरफ से सीधी जानी चाहिए पहले, जहां पे अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स के सामने तक, अपेंडिक्स के सामने तक, यहां तक मैंने लाइन बनाई है। यहां से यहां तक बिल्कुल सीधी जानी चाहिए पहले, उसके बाद घूमेगी अंदर की तरफ। हाँ जी, बेहतर है। माधवी जी, नीचे की तरफ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है आपकी, नीचे की तरफ भी बनाइए। ठीक है? उषा त्रिपाठी, प्लीज आप उसे थोड़ा मोटा करिए, हैं, थिकनेस उसकी बढ़ाइए, लार्ज इंटेस्टाइन की थिकनेस बढ़ाइए, मोटा उसमें दिखाइए। ठीक है? और कौन है? बाकी सबकी वीडियोस ऑफ है, मैं किसी को नहीं बता पाऊंगा फिर कि आप लोगों ने बेहतर बनाया है, नहीं बनाया है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में इसको जो गुदा द्वार है, मल द्वार है, ये यहाँ पर मिलेगा हमारे पीछे यहाँ पर। ठीक है? यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, उसको ब्लैक कलर कर दीजिए। ठीक है? वहां पर लेके जाइए पीछे की तरफ, एनस रेक्टम पार्ट। ठीक है? बेहतर। वापस आइए यहाँ पर। यहाँ पर एक कलर और ले लीजिए दूसरा, अगर आपके पास है तो। ठीक है तो उसके ऊपर आप थोड़ा और कलर कर दीजिए। मैंने उसके ऊपर कॉर्नर पे एक कलर कर दिया है और उसको सर्कल कर दिया, बड़ा सा ड्रॉ कर दिया है। ठीक है? ये होते हैं हमारे मानव जनन अंग, मेल और फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। सर अगर कोई मेंसेस प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ पे कौन सा सीड्स लगाना? मैं अभी अभी बताता हूँ, पहले अंग एक बार बताता हूँ, उसके बाद आगे ओके बताऊंगा। सर। ठीक है? आप लोगों ने सबसे पहले उसको थोड़ा सर्कल करिए, और सर्कल इतना बड़ा होना चाहिए जितना आपका एक नाखून होता है। ठीक है? मैंने क्या किया है ना, देखिए अभी मैंने जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको पूरा ब्लैक कर दिया था, इसीलिए आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। हाँ, माधवी जी आपका ठीक दिखाई दे रहा है, ग्रीन और ब्लू दो अलग अलग कलर है। उषा जी, हाँ आपका भी ठीक है, लेकिन आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को थोड़ा मोटा होना चाहिए था। ओके? हाँ, तो आपका जो सर्कल है बिल्कुल बीच में आना चाहिए, किनारे पे दिखाई दे रहा है शायद मुझे थोड़ा सा, बिल्कुल बीच में आएगा, और जितना बड़ा आपको नाखून है उतना बड़ा बिल्कुल किनारे पे नाखून को टच करिए। बिल्कुल किनारे पे नाखून को टच करिए। टच करने के बाद जितना बड़ा आपका नेल है, नाखून है, उतना बड़ा आपका सर्कल होगा। सर्कल की बात देखिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से पहले। सर्कल है मतलब इतना नाखून है, नाखून के जस्ट बाद एक और दूसरा नेल यहाँ पर आना चाहिए।
एक और दूसरा नेल यहाँ पर आएगा, ठीक है। पहला जो नेल है वो आपका पेनस, वेजाइना और टेस्टिकल्स और ओवरीज जो भी मिलेंगे आपको इसी वाले प्रथम नेल के ऊपर मिलेंगे, आपको फर्स्ट नेल के ऊपर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट नेल, और फर्स्ट नेल स्किन बाहर नहीं जाएगी, यहीं तक स्किन के बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक आएगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और ऊपर की तरफ नहीं, बिल्कुल नीचे चिपका लीजिए, तब आपको जितना बड़ा नेल दिखाई दे रहा है, नीचे लाइए माधवी जी, उसको टच करके नीचे की तरफ। हाँ नेल बिल्कुल। तो इतना बड़ा नेल जितना बड़ा आपका है उतना बड़ा आपका ये सारे भाग मिलेंगे। और उस नेल को साइड में रखिए थोड़ा ऐसे, और साइड में रखने के बाद दूसरा एक और नेल लगाइए उसी के जस्ट, ना उसी के जस्ट बराबर में नीचे की तरफ, ऐसा कर लीजिए चाहे तो। दोनों बराबर होने चाहिए लगभग, ऐसा कर लीजिए आप, ठीक है। चेंज करके ले आइए दोनों, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर ले आइए, है ना। और बिल्कुल नीचे आने चाहिए, एक दूसरे के नीचे, एक दूसरे के नीचे आने चाहिए। आ गया। जो सेकंड नेल है, सेकंड जो नेल मुझे दिखाई दे रहा है नाखून, ठीक है, उसके ऊपर एक और कलर करेंगे हम, उसके ऊपर हम एक और कलर करेंगे। और जो कलर किया वो है मेरा यूरिनरी ब्लैडर वाला भाग, वो है मेरा यूरिनरी ब्लैडर वाला भाग। कई लोग इससे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल बीच में आने चाहिए, ठीक है। जो यूरिनरी ब्लैडर वाला भाग होता है, कई लोग कहते हैं कि जो फीमेल्स को समस्याएं हो रही हैं, मेंस्ट्रुएशंस वाली समस्याएं हो रही हैं, उसमें ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि वो भी कहीं ना कहीं एक डिसीज के रूप में हो जाती है कई बार, है ना। मंथली साइकिल चल रहा है वो तो नेचुरल है, होना चाहिए, लेकिन मंथली साइकिल, ड्यूरिंग द साइकिल जब हमें पेन वाली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उस समय में एक डिसीज के रूप में आगे बढ़ रही है वो, है ना। अब जो समस्याएं हो रही हैं, बहुत ज्यादा पेन होता है, कुछ चीजें नेचुरल होती हैं जो उसमें मूड स्विंग्स होते हैं, बाकी सारी चीजें, लेकिन जो समस्याएं हैं या हमें दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, एक्सेस ब्लीडिंग होना भी कहीं ना कहीं वो समस्या के रूप में आ जाता है। तो आपका यूरिनरी ब्लैडर वाला भाग, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर यानी कि रेड और ग्रीन, ऑरेंज और इन ग्रीन को दोनों के मिला ऊपर, के। सुनिए आप लोग माइक ऑफ कीजिए प्लीज। तो इन दोनों भाग के ऊपर ही आप लोग अपना ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। इनके ऊपर प्रेशर आप लोग देंगे। प्रेशर ऐसे प्रेशर नहीं दिया जाएगा, प्रेशर दिया जाएगा एक ही जगह पकड़ के, उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसको आप अच्छे से रगड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आप ना पूरा उसके ऊपर से इतना अच्छे से घिसेंगे जैसे कि आप स्किन पे मैल लगा हुआ है, या फिर आपका ना कोई इंक लग गया है, बहुत ज्यादा ना डार्क इंक लग गया, आप उसको छिटाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा। तो एक ही जगह उसको बहुत टाइटली, लेकिन इतना टाइट होना चाहिए कि बियरेबल हो। बियरेबल का मतलब सामने वाला व्यक्ति उसको सहन कर पाए। एक होता है ना कि हमने बिल्कुल 99% तक आप दीजिए उसे, 100% के बाद देंगे तो व्यक्ति को दर्द होगा। तो उससे थोड़ा सा, 1 2 5 7% कम, इतना प्रेशर थोड़ा टाइट होना चाहिए, प्रेशर थोड़ा हैवी होना चाहिए, लेकिन बियरेबल टॉलरेबल होना चाहिए, ठीक है। ये हमें सारे मिल गए यहाँ पर। इसके बाद एक स्मॉल इंटेस्टाइन और बना लीजिए यहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन बनाया, वेरी नाइस। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका अपेंडिक्स को टच करेगा बाद में जाके, अपेंडिक्स को टच करा दीजिए, क्योंकि अपेंडिक्स से शुरुआत होगी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है, और वहां जाके जुड़ जाएगा आपस में, ठीक है। जुड़ गया। चलिए अब यहां से हम आ जाते हैं पीछे की तरफ, ये हो गया वाई आई एन, इन वाला भाग हो गया हमारा। इसके बाद हम चलते हैं पीछे की तरफ, ठीक है। आप लोग मुझे दिखा सकते हैं जिन लोगों ने बनाया है ना। हाँ जो दिखा रहे हैं मैं उनको बता सकता हूँ कि उनका ठीक है गलत है। लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी माधवी सांगर्स, आपका जो लीवर है, लीवर लंग्स आपने क्या करने थे, दोनों साइज में लगभग बराबर होने चाहिए थे, ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा, उसका साइज गलत है तो फिर आपका लीवर का साइज गलत हो गया, लीवर का साइज गलत हो गया तो लार्ज इंटेस्टाइन का साइज गलत हो गया। शारदा त्रिपाठी जी आप दिखाएं, पास में लाइए थोड़ा सा। हाँ ठीक है, मुझे दिखाई दे रहे हैं लीवर और लंग्स शायद थोड़ा छोटा हो गया, लेफ्ट लंग छोटा है, राइट लंग बड़ा है। लीवर, आपका माइक भी ऑफ है आपका। सर हाँ थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, और वो कलर दिख नहीं रहा है लीवर इसमें। को आप थोड़ा छोटा करिए, लीवर को आप थोड़ा छोटा करिएगा।
ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को थोड़ा मोटा करिए, ठीक है। और अब आके अपेंडिक्स ठीक जगह है, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं दिखाई दे रही है आपकी, ठीक है। और बस वो यही भाग ग्रीन है, कलर कर दिया सर, वो दिख रही। कोई बात नहीं, है ना। थैंक यू सर। नियंता बेटा थोड़ा पीछे करिए आप। स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स थोड़ा नीचे हो गया, थोड़ा ऊपर करना है अपेंडिक्स को, ठीक है। आपका गॉल ब्लैडर नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। चले, ओके। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। मैं एक बार पीछे बढ़ने से पहले एक बार आपको ये चीज बता देता हूँ। देखो, आज जैसे ना मेरे को जुकाम हो रहा है। जुकाम क्या, अभी 2 दिन से फिर अब लगातार ट्रैवलिंग भी हो गया। और ट्रैवलिंग क्या, देखिए, एक लगभग 4.5 साल पहले से मेरा खुद का एक छोटा सा सपना था। तो कुणाल अगर क्लास में हो तो एक बार ना रिप्रेजेंट करिए मात्रा को, हाँ एक बार दिखा दीजिए। हम्म। ओके। तो अभी ये वाला एक भाग था, इसके ऊपर लिखा है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, राष्ट्रीय स्तर की एक एक्यूप्रेशर वर्कशॉप चलाई थी हमने अभी 3 और 4 तारीख को, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ योगा साइंस, पतंजलि यूनिवर्सिटी के अंदर हुई थी। पतंजलि यूनिवर्सिटी और अष्टांग योगालय, हम दोनों ने मिलकर चलाई थी ये। और नीचे लिखा है ना वेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ योगा साइंस, उसी के अंदर चलाई थी, ठीक है। तो ये 3 तारीख को थी और 4 तारीख को थी, है ना। तो 4 तारीख को दिन तक रही है। और शायद टाइम तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कब तक चली थी, मतलब पूर्ण हो गई थी, है ना। उसके बाद फिर हमें मीटिंग वगैरह के लिए आचार्य जी से भी मिलना था, और भी एक दो मीटिंग और होनी थी। लेकिन फिर अब सडनली जो कॉल आया, है ना, तो ऐसे ऐसे कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट होने के कारण तो मुझे बाकी की सारी मीटिंग भी रोकनी पड़ गई और फिर मुझे जाना पड़ गया था, है ना। लेकिन ये दैवयोग से अच्छी चीज हो गई। ये लगभग पुराने, लगभग जब यूनिवर्सिटी को देखते आए हैं हम लोग और प्रेरणा लेते आए हैं वहां से, है ना, यूनिवर्सिटी से, तो वो हम लोग वहां पर जाके कराए थे। और बहुत अच्छा लगा। फोटोज वगैरह शायद अभी हम लोगों ने नहीं डाले हैं, तो फोटोज भी फेसबुक व्हाट्सएप सभी जगह भेजे जाएंगे, है ना। तो वापस आ जाइए कुणाल, है ना। अब बताने का आपको ये प्रयास था कि बीच में ऐसा कुछ हो गया था। अब उससे हम आ जाते हैं अपने पीछे की तरफ। तो उससे क्या हुआ कि मेरा थोड़ा भागा दौड़ बहुत हो गई। एक जगह से फिर 300 किलोमीटर दूर अपने किसी पैतृक गांव गए, या फिर आना जाना बहुत लगा रहा वहां पर भी। कल से ही लगा हुआ है ना। रात में नींद भी पूरा नहीं हुआ। तो उसके कारण क्या हुआ, मुझे जुकाम हो गया है आज, है ना। मुझे क्या हो गया, जुकाम हो गया, ठीक है। और जब जुकाम हो गया है तो मेरे को एक्यूप्रेशर आता है, तो मैं उसके ऊपर ट्रीटमेंट करूंगा, ठीक है। तो सुबह आज मैंने मैग्नेट लगाए थे, है ना। तो अभी मैग्नेट की आपको आवश्यकता नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अंगूठे को आप लोग अपना वीडियोज ऑन कर सकते हैं, प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है ना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने वीडियोज ऑन करके जुड़े। एक एक करके नाम लेना नहीं होगा, लेकिन आप लोग अपना, नियंता जोशी, रजनीश कुमार, सुदर्शन कत्याल, विष्णु, जो भी लोग हैं, आप लोग अपने वीडियोज ऑन कर लीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे को मेरे नाक पे जुकाम हो रहा है, तो मुझे थोड़ा पहले नोज के ऊपर ट्रीटमेंट देना है। अब मुझे पता है मेरी नोज कहाँ पर है। तो मैंने अंगूठ, सॉरी, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मेथी के दाने ले लिए हैं। अब मेथी के दाने एक दो दाने नहीं लिए, थोड़ा सा वो गोल घेरे में ले लिए हैं। गोल घेरे का मतलब थोड़े एक साथ बल्क में आ गए हैं आसपास में, ठीक है। देख पा रहे होंगे, साइड में जो जाएंगे उसे हटा देते हैं। तो यहाँ पे लगभग 10-12 मेथी के दाने हो गए हैं। अब मैं लगाऊंगा नाक के ऊपर, आसपास का उसका भाग भी सारा दब जाएगा। तो बीच में से पकड़ूंगा, जहां पे मेथी के दाने हैं वहां पे मैंने पकड़ा, नाक के ऊपर टच किया। टच करने के बाद जोर से प्रेशर दूंगा अपने, ठीक है। जोर से प्रेशर दिया, प्रेशर देने के बाद यहां पर और दूसरी तरफ पीछे की तरफ जाके, ज्यादा दाने थे तो ऊपर और नीचे से तो नहीं चिपकेगा, ठीक है। लेकिन दोनों साइड से बचा हुआ जो भाग है वो पूरा चिपक गया, है ना। मैं दिखा देता हूँ, इसको सर्कल कर देता हूँ कि मेरी नोज यहाँ पर इतनी बड़ी मेरी नोज है, और आसपास के भाग को भी पूरा ढक दिया अच्छे से, ठीक है। तो ये मैंने लगाया नोज के ऊपर। अब नोज के बाद में मुझे एक जगह और लगाना है, वो है मेरा भाग गले वाला, ठीक है, क्योंकि पानी चेंज हुआ, पानी चेंज हुआ। और पतली से अब थोड़ा सा 2 या 3 लाइनों की आपकी पतली वाली वो आ जाएगी, पट्टी, कम दाने रहेंगे उसके अंदर।
उसको पकड़ा। यह है मेरी मेथी के दाने की एक पट्टी, ठीक है। रजनीश कुमार जी, सुदर्शन कत्याल और विष्णु, ओके। हमने क्या किया, इसके ऊपर सभी को दिखाई दे रहा होगा, जो मेरा थ्रॉट रीजन है, थ्रॉट रीजन पे बीच में मैंने पकड़ के उसको लगा दिया, पूरे पे आपके आ जाएगा। आ गया अच्छे से। प्रेशर दिया साइड से नीचे की तरफ थोड़ा सा और थोड़ा सा ऊपर की तरफ। अभी तो चिपक गया है, थोड़ा बहुत घूमेगा, देखिए अभी बीच में से नहीं चिपका हुआ है, बीच में से नहीं चिपका हुआ, अलग भाग रहा है वो, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं हाथ को घुमाऊंगा अभी, तो फिर ये छूट के नीचे गिर पड़ेगा। तो करना क्या है इसका, या तो आपको डबल टेप, मतलब थोड़े मोटा वाला होना चाहिए 1 इंच का, वो नहीं है तो इसको पकड़ा आप लोगों ने, थोड़ा सा ऊपर के लिए एक जॉइंट लगा देंगे, तो जॉइंट थोड़ा बड़ा होगा, पकड़ के ऊपर की तरफ आपने इसको इस तरीके से लगाया। एक और ले लेते हैं अभी नीचे को लगाने के लिए, ठीक है। और नीचे के लिए आप लोग देखिए, अब क्लियर है। ये दो मैंने जॉइंट इसके ऊपर लगाऊंगा, पकड़ा, बीच में से पकड़ना है, साइड से नहीं, बीच में से पकड़ा आपने, और पीछे की तरफ ये जॉइंट होता चला गया। और ऐसे नीचे वाले को बीच में से पकड़ के एक साइड ये गया, एक साइड ऑटोमेटिक जहां तक जा रहा है वहां तक आपने लगा के छोड़ दिया, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने नाक को साफ किया, नाक को ट्रीटमेंट दिया, नाक के बाद मैंने गले को ट्रीटमेंट दिया, गले के बाद 2 जगह मुझे ट्रीटमेंट और देना है इसका। कहाँ कहाँ देना है, जुकाम सिर्फ नाक की वजह से नहीं हुआ है, ओके। मुझे देना है अपने जल तत्व के ऊपर थोड़ा सा काम करना है। पंच तत्व आप लोगों ने सीखे थे, जल तत्व के ऊपर भी अब मेरा काम करना है, ठीक है। पंच तत्व में जो जल होता है, ऑर्गन, जो जल वाला भाग है, एक्स्ट्रा हो उसके जाता है वो। नहीं चेंज, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा और कम वाली बात अभी नहीं है, अभी पहले हम ये सीखेंगे कि ऑर्गन कौन सा यूज होता है, ठीक है। ओके। बताइए, पंचतत्व आप लोगों को सिखाए थे, उन्होंने सिखाए हैं, और उन्होंने सिखाए हैं, क्या नाम है, अंतिम सर ने सिखाए थे उन्होंने, ठीक है। बताइए आप लोग, सबको पता है। लंग्स, फेफड़े, फेफड़े तो आकाश फेफड़े, तत्व के लिए, थ्रोट। आकाश तत्व के लिए थे, आकाश तत्व के लिए। वाटर विल बी इन द डाउन बिलो नेवल। ना, आप लोग भूल गए, उसके 2 ऑर्गन थे। मैंने सबसे पहले, मैंने भी आप लोगों को पढ़ा रखा है, अगर किसी ने लीव, वर्कशॉप लिया था वहां पर भी मैंने आप ली लोगों को बताया था। लिवर। लीवर अच्छा, लीवर, ओके। लीवर होता है, और क्या होता है, और किडनी। किडनी। किसने बताया, उषा त्रिपाठी। उषा त्रिपाठी जी। उषा जी चेक कीजिएगा एक बार लीवर है या नहीं है, थोड़ा सा एक ठीक बार चेक कीजिएगा, है ना। हाँ, किडनी आपने बिल्कुल सही बताया है ना। चलो, जैसे इन्होंने बताया, मैं एक बार कंफर्म करा देता हूँ आपको। कुणाल, अगर हेलो कुणाल, क्लास में हो, वो दिखाओगे क्या एक बार स्क्रीन पर। कोई बात नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं, किताब आप लोगों के पास होगी, ट्रिटाइस वाली, ट्रिटाइस वाली किताब के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अगर बेटा, अगर क्लास में हो ना आप, अभी एक बार स्क्रीन पर दिखाओ, शायद वो चार्ट जो है ना, 5 एलिमेंट चार्ट, दिखा दो एक बार। हाँ, ओके ओके, शेयर करो, शेयर करो, हाँ। जो प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे ना भाई, उसी के अंदर है, 5 5 6 पेज आगे करके, हाँ। ठीक है बिल्कुल, आगे आ गया, दिख रहा है। आप लोग देखिए, सामने दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, क्या दिखाई दे रहा है, वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर, ठीक है। वाटर मिला आप लोगों को, यूरिनरी स्क्रीन पर, स्क्रीन पर सबको दिखाई दे रहा है। आप लोग ट्रीटमेंट जो देंगे यूरिनरी, किडनी, ब्लैडर। बिल्कुल, जो वाटर के नीचे इन वाला भाग है, जो आगे से दिखाई देगा, वो किडनी वाला भाग, और पीछे की तरफ से यांग वाले पार्ट पे यूरिनरी ब्लैडर। उल्टा लिखा है उसमें, चेंज कराना, पीछे की तरफ किडनी होंगे, आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर दिखाई देगा, ठीक है। तो 2 ऑर्गन मिलेंगे आपको जल तत्व के। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ ट्रीटमेंट नाक के ऊपर नहीं करना था, आपको नाक के बाद गले के ऊपर भी करना है। और पंच तत्व में पानी वाला जो भाग है, पानी किस किस ऑर्गन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन कौन से 2 भाग हैं,
किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। किडनी, रजनीश कुमार जी वीडियो में हैं आप लोग? हाँ सॉरी, क्लास में हैं आप लोग? रजनीश कुमार, आवाज यूरिनरी नहीं आ रही है। ब्लैडर और किडनी सर। जी रजनीश जी, हमने आपका मैसेज पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप देखिए ना, आपके साथ क्लासेस जो चलती भी हैं उसमें कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैसेज तो डाल रहे हैं, हम एग्री है ना। हिमांशी सर क्लास इन में है यांग आप? में ये बुक में उल्टा लिखा हुआ है ना, इन यांग हाँ में। उल्टा होगा, उल्टा होगा, बिल्कुल चेंज हाँ, करेंगे, है क्योंकि ना। किडनी तो बैक साइड, ठीक है। हाँ इन यांग में बिल्कुल उल्टा है। नहीं नहीं, इन्होंने किया क्या है ना, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, सुनिए सुनिए, ऊपर देखिए, यांग और ये जो मेटल वाला भाग है ना, मेटल पे तो पहले वाले पे इन लिखा है, और लार्ज इंटेस्टाइन पे यांग लिखा है। सेम ऐसा ही यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर आना चाहिए इन भाग, और किडनी के ऊपर आना चाहिए यांग भाग। ठीक है। यांग भाग, जी वही बोल रही हाँ हूँ, हाँ हाँ। हाँ, ऊपर उसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, सर चलें। ये मतलब मेटल जहाँ पे है, एक्चुअली पूरे में अर्थ में भी डिफरेंट डिफरेंट है सर। यांग हम्म, फर्स्ट है, फिर उसके बाद यिंग है। और वाटर में भी यांग है, फिर उसके बाद यिंग है। कोई बात नहीं, आप सुनिए, ये और यान का अभी इसमें यूज नहीं है वैसे, है ना। येन और यान का इसमें यूज नहीं है। ठीक है, आपको अभी यूज नहीं है बिल्कुल येन और यान का, सेकंड सेमेस्टर तक ओके। बिल्कुल यूज नहीं है। जब आप उसका यूज आगे चल के होगा, है ना। मैं भी सर एक बार ना ट्रीटमेंट ये चार्ट पढ़ सर एक बार ना चार्ट पढ़ना ये प्लीज फिर से बता दीजिएगा। लास्ट टाइम बिल्कुल भी मुझे तो चार्ट नहीं समझ में आया था। अभी आप अच्छा बता रहे हैं तो मुझे समझ में थोड़ा सा सुनिए, क्लियर एलिमेंट आ दिखाई रहा दिया, है। एलिमेंट दिखाई दिया आपको 5? जी जी जी। एलिमेंट के नीचे मेरिडियन दिखाई दे रही है, जी सर। मेरिडियन के नीचे ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं, जी ऑर्गन के नीचे एनर्जी दिखाई दे रही है। जी सर। अच्छा, बाकी सारी चीजों की जरूरत नहीं है अब। अभी सबसे पहले आपको एलिमेंट देखना है, प्रथम वाले पे सर्कल, मतलब एलिमेंट के ऊपर टिक लगाइए, उसके बाद ऑर्गन के ऊपर टिक लगाइए। ठीक है, ऑर्गन ओके के ऊपर आप नीचे लिखा है बॉडी कॉम्प्रेशन या बॉडी पार्ट, कि मतलब किस बॉडी के भाग पर ये अपना इफेक्ट डालता है। ओके। ठीक है, ठीक है। ठीक है, उसके नीचे कलर है, कलर के ऊपर आप लोग लगाइए, क्योंकि वो कलर थेरेपी का यूज है। ठीक है, अब जब डॉक्टर की बात या मतलब ट्रीटमेंट जब आप लोग दूसरों को देते हैं, तब आप लोग को एलिमेंट चार्ट याद करना पड़ेगा, तब आप उनसे पूछेंगे कि भैया, जैसे इमोशंस लिखा है एक जगह शायद उसमें, है ना, इमोशंस लिखा है या ओपनिंग लिखी है, तो आप लोग उस समय ओपनिंग वाला भाग हाँ, उनका ओपनिंग चेक लिखा करते है। हैं, ओपनिंग वाला भाग चेक करते हैं, है ना, कि किस ओपनिंग भाग उस आईज टंग। हाँ, ओके। टंग, माउथ, नोज, ईयर्स, है ना, ये चीजें चेक करते हैं। ठीक है, उनसे हम्म। इमोशंस के बारे में पूछते हैं कि भैया गुस्सा ज्यादा आता है या ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, हाँ, मुझे क्लियर। कलर थेरेपी में आप कलर देते हैं, टेस्ट नीचे, टेस्ट और स्मेल भी आप लोग उनको पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, साउंड की आवश्यकता नहीं है। टेस्ट और स्मेल में आप उनसे पूछेंगे कि भाई खट्टा पसंद है, मीठा, खट्टा पसंद आ रहा है, मीठा पसंद आ रहा है, ये सब चीजें। ठीक है, क्लियर। हम्म। ये वाला बिल्कुल भाग होता सर। है जो डॉक्टर भी आप लोगों से कई बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको अभी तीन चीजों की जरूरत है, एलिमेंट की जरूरत है, ऑर्गन की जरूरत है, और ऑर्गन के बाद डायरेक्शन के नीचे लिखा है बॉडी पार्ट। ठीक है, उसकी जरूरत है आपको। क्लियर। कुणाल इसको हटाइए, पेज जी को सर। हटा लीजिएगा, है ना। तो आपको जो मिला है वाटर, रजनीश कुमार जी, है ना, वाटर मिला, वाटर के कौन कौन से भाग हैं, ऑर्गन है सॉरी, वाटर के कौन कौन से ऑर्गन हैं? किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। रजनीश जी शायद नहीं बता पा रहे हैं। देखिए क्या है ना, आप क्लासेस में जुड़ते हैं नहीं सभी लोग, अब जैसे रजनीश जी हैं, अभी वो किताब में एक बार ढूंढ रहे हैं, उनके साथ ही बाकी लोग जो मैसेजेस कर रहे हैं ना, तो एक उन्होंने मैसेज किया कि सर क्योंकि मुझे पता है कि रजनीश जी सबसे ज्यादा क्लास ज्वाइन हमेशा डेडिकेट होके करते हैं, लेकिन बाकी सब लोग जो हाँ में हाँ मिलाते हुए क्लास में डाल रहे हैं मैसेजेस, है ना, तो क्या फायदा, वो अपनी पर्सनालिटी को कैसे शो कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी पॉजिटिव दिखा रहे हैं, नेगेटिव दिखा रहे हैं और ज्यादा, क्योंकि क्लासेस में जुड़ते नहीं है, है ना, ना उन्हें क्लास की वैल्यू, ना अपनी फीस की वैल्यू, ना अपने टाइम की वैल्यू, ना बाकी सारी चीजों की वैल्यू। अरे जितना आप लोगों को मिला है एटलीस्ट आप लोग उतने के ऊपर तो फोकस करिए ना। हमने बताया कि आपको क्लास मिलेगी, कल जैसे कल मैसेज आ गया था शायद,
है ना, कि मैसेज कि आज क्लास नहीं हो पा रही है। अब पूरा मैसेज वहां पे उस समय डालना भी संभव नहीं था, भैया हम इस परेशानी की वजह से क्लास नहीं ले पा रहे हैं। एक छोटा सा मैसेज डाल दिया गया, कोई बड़ी समस्या थी तो खैर कोई बात नहीं, समस्या को छोड़िए आप लोग, लेकिन मैसेज डाला गया तो एटलीस्ट अगले दिन तो फिर आपको आना चाहिए ना। आप अगर गुस्सा भी हैं, नाराज भी हैं, आप पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी बात बताने के लिए भी एटलीस्ट कम से कम मेरे साथ क्लास में तो जुड़ेंगे ना फिर सभी लोग, है ना, कि सर हम आपसे खुश नहीं है या हम कोई भी बात है। एग्री करते हैं बात से आप लोग मेरी, जी सर हाँ बिल्कुल। सर। है ना। आप लोग पर्सनल अगर जैसे कोई बात भी है, आप लोग, मैं क्लास में आप लोगों से जुड़ता हूँ ना सभी के साथ, एक एक करके अगर फोन भी आप लोग करोगे तो कितनी लंबी बात हो पाएगी। ठीक है, यहाँ जुड़ते हैं सब लोग, आप परेशानी आपको में फोन डिस्कस कर कर सकते हैं सकते ना हैं। सर? करते तो हैं सभी लोग, आप भी कीजिए कभी है ना। मेरे नहीं पास मैंने किया नहीं है इसलिए जी। मैं समय होता है मैं उठाता हूँ। अब मैं आपको जो ओके बताना सर। चाह रहा था वो टॉपिक भटक गए हम लोग, तो विषय से भटक गए। मैंने बताया कि मुझे नहीं नहीं सर, जुकाम हो रहा बताइए था। बताइए। मैंने बताया कि जी मुझे जी। जुकाम हो रहा था। जुकाम होने के बाद पहले तो स्टोरी मैंने आपको बताया कि किस कारण जुकाम हो रहा है, और पेशेंट आपके पास पूरी स्टोरी ना सुनाएगा, ना आपके पास समय है। ठीक है, आपने उनने कहा कि मुझे ये परेशानी है, आपने कहा कि ठीक है मुझे दिखाओ। आपने वहां ट्रीटमेंट कर दिया नाक के ऊपर, आपको पता है नाक किससे कोरिलेट करती है, दूसरे ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट कर दिया। ये सीखने वाली बात है जो आप लोग नहीं सीख रहे हैं। अब सीखने वाली बात है तो सीखिए। ठीक है, आपने अपने गले के ऊपर ट्रीटमेंट किया। ठीक है, आप उठाइए पंचतत्व। पंचतत्व सिद्धांत मैं कई बार सिखा चुका हूं आप लोगों को, और उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने तो ज्यादा अच्छे से सिखाया था। तो क्या किया आप लोगों ने कि उसको आप लोगों ने इससे जोड़ा। वायु सॉरी जल तत्व, जुकाम हुआ जल जल तत्व, सकते से। जल तत्व बिगड़ गया आपका। और जल तत्व किससे जुड़ा हुआ, कोरिलेट किससे करता है, कौन कौन से ऑर्गन है, दो, किडनी है, यूरिनरी किडनी ब्लडर। और यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि आप इन दो जगह और करेंगे ट्रीटमेंट। ठीक है, किडनी कहाँ पर है आपकी, ठीक है हाथ दिखाइए आप सर। लोग, किडनी कहाँ पर है। पीछे। ये किडनी है रजनी जी, यंग साइड। किडनी। हाँ यो, यंग हाँ वो साइड इधर। यूरिनरी। देखिए हाँ, इसके दूसरा वाला वो तो यूरिनरी ब्लैडर है। इसके पीछे आपको मिलेगी यहाँ पे दोनों किडनी। किडनी। पीछे यस। वाली उंगलियों को आप टाइट करके नीचे तक लेके जाएंगे, जहां तक जाके दबना बंद हो जाएंगे, हड्डी अब कम हो गई यहाँ पे, है ना। ना ना ना, इधर आइए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मिलेगी। अभी मेरे पास यहाँ पर तो नहीं है कोई सामान। आपने क्या करा, आप खुद प्रेशर दीजिए। ठीक है, फिंगर्स को नीचे तक लेकर आइए, यहाँ पर आने के बाद जो दबना बंद हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ऊपर से पकड़ के नीचे तक लेके आइए, जहां दबना बंद हो जाएंगी बस वही लास्ट वाले गड्ढे, वो दोनों किडनी मिलेंगी आपको। किडनी कैसे, आप किडनी के ऊपर अभी क्या ट्रीटमेंट करते हैं आप लोग, किडनी के ऊपर। हाँ, मेरे पास दो राजमा के दाने हैं। यार वो दो राजमा के दाने एक दूसरे की तरफ चेहरा करते हुए हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो या तो दो छोटे छोटे वो ले लीजिएगा इनके ऊपर लगाने के लिए, या एक बड़ा ले लीजिए। तो मैं दो छोटे छोटे ले लेता हूँ। ठीक है, और दोनों लगभग इक्वल साइज के होने चाहिए आपके राजमा के दाने। ठीक है, एक राजमा का दाना मैंने ये लिया, जिसका मुंह अंदर की तरफ, अंदर का मतलब जो जिधर से अंकुरण निकलता है उसका, अगर इधर लगाएंगे तो इधर की तरफ मुंह होगा, और इधर लगाएंगे तो इधर की तरफ मुंह होगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इधर की तरफ लगा लिया है, ये लगाया, छोटा सा टेप लगा दिया उसके ऊपर, ये लग गया पहला। बिल्कुल लास्ट में लगाइए जहाँ गड्ढा आपका हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा वाला पकड़ लीजिए। अच्छा, टेप हाथ में ही है, इससे आपने अंदर की तरफ मुंह कीजिए। अब मतलब एक दूसरे को देखने चाहिए, ये जो दो दाने हैं ये एक दूसरे को देखते हुए बनने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर लगाइएगा। ठीक है, ये लगाया, और ये आपस में आप दूर दूर भागना शुरू करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, टेप को सीधा कर लीजिए चाहे तो। टेप अभी छोटा लगाया है और दो अलग अलग टुकड़ों में लगाया है, तो जब हाथ को ऊपर नीचे करूंगा तो ऑटोमेटिक भागना शुरू करेंगे। तो करेंगे कि हम इसके ऊपर एक दाना और लगा दीजिए, सॉरी टेप लगा दीजिए थोड़ा बड़ा सा। पहले हमने लगाया बड़ा सा टेप। ठीक है, बड़ा टेप दोनों को टच करता हुआ जाएगा, हमने लगा दिया, लग गया। अब इसके ऊपर बचाने के लिए इसको थोड़ा टेप और लगाइए, प्लस का साइन बनाते हुए, प्लस का साइन बनाते हुए एक इधर और एक इधर। ठीक है, ये दो है, अब इसके ऊपर प्लस का साइन इधर लगाया आपने, और बहुत ज्यादा टाइट भी मत करना, ऊपर वाले को ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, आपको मिल गया। ये क्या है, किडनी। किडनी। ठीक है, चलो अब इसके बाद आप यूरिनरी ब्लैडर पर आइए।
यूरिनरी ब्लैडर पर इस पे बहुत ज्यादा आपका मेथी के दाने काम नहीं करेंगे, यहाँ पर आपके मैग्नेट ही काम करेंगे, ठीक है। और मैग्नेट आप लोग लगाएंगे स्टार मैग्नेट। कौन से मैग्नेट? स्टार मैग्नेट, स्टार ठीक है। स्टार मैग्नेट। स्टार मैग्नेट है आपके पास तो लगाइए, नहीं है तो मेथी के दाने सर के बड़ा जैसे वाला होते हैं। छोटा वाला? छोटा वाला स्टार मैग्नेट नंबर 2, ठीक है, लगाया। अब हम आ जाते हैं पीछे की तरफ। मैंने पीछे जो अंगूठे के जस्ट पीछे जो सर है, सर के पीछे आपको मिलेगा अपना मेडुला, ऊपर उभरा हुआ भाग जो है मैं वो मेडुला है। सर के पीछे हाथ रखे आप लोग देखिए, सर के पीछे मेडुला, और जो जहाँ गड्ढा बन रहा है आपके सर के पीछे, ठीक है, और जो गड्ढा बनना शुरू हुआ वहां से आपको अपना सर्वाइकल शुरू हो जाती है, सॉरी वहां से आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो गया। स्पाइनल कॉर्ड जो शुरू हुआ, शुरू होने के बाद आपने क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के बाद में पूरी वो स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल नीचे तक जा रही है, ठीक है। आपके किसी ने बताया कि सर मेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, तो एक हो गया सामान्य ट्रीटमेंट, और दूसरा होता है स्पेशल ट्रीटमेंट। स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे? आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए जरा, और एक जगह लिख लीजिए कि रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड के देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे करके लिख लीजिए। पहले भाग का नाम है सर्वाइकल, दूसरे का नाम है थोरेसिक, थोड़े से क्लिक रखा है। सर्वाइकल, थोरेसिक, तीसरा हो जाएगा लंबर, 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 सैक्रल, हाँ, और सैक्रल, और कॉसिक्स, कॉसिक, कॉस, ठीक है। तो पहले वाले के ऊपर कितने भाग मिलते हैं? पहले में 7, 12 सर, नहीं 7, 7, सॉरी सॉरी 7, हाँ। 7, उसके बाद हाँ 12, ये फिर उसके बाद 5, फिर 5, फिर 4, ठीक है। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5, और कॉसिक्स यानी कि टेलबोन यानी 4। कि फ्यूज वर्टिब्रा भी बोलते हैं उसे, आपस में जुड़ी हुई होती है, वो हो जाएंगी हमारी 4, ठीक है। अब आप लोग बनाइए, कैसे बनाएंगे? आपका अंगूठे का जो ऐसा करके लिख सकते हैं, गले के पीछे गर्दन यानी कि वो है सर्वाइकल, सर्वाइकल। गले के पीछे गर्दन वो है सर्वाइकल। बाकी सभी लोग क्या क्लास में ही है? अन्य सभी लोग? जी हाँ, रजनी जी मैं अभी बताता हूँ एक बार, है ना। हाँ बनाया आपने, बेहतर है। नीचे वाला थोरेसिक आपने अभी ठीक नहीं बनाया है, थोरेसिक को थोड़ा ठीक करेंगे, मैं भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। आप लोग रजनी जी एक बार उसको लिखिए जो मैं बता रहा हूँ। गले के पीछे गर्दन यानी कि सर्वाइकल, चेस्ट छाती के पीछे थोरेसिक, पेट स्टमक बीच वाला पार्ट, स्टमक के पीछे लंबर, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे कौन सा होता है चौथा नंबर? चौथा पॉइंट कौन सा होता है? सर फिर से सर्वाइकल गर्दन के पीछे, थोड़ा सा छाती के पीछे, सैक्रल, स्टमक, लंबर, 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 लंबर होता है लंबर, पेट के सॉरी पीछे, लंबर, और पेट, लंबर, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे सैक्रल। सैक्रल, ठीक है। और बिल्कुल नीचे की तरफ पीछे, पीछे भी जब आप देखोगे टेलबोन, बिल्कुल हड्डी जो पीछे की तरफ निकली हुई टैलबोन। होती है ना, हाँ वो टेलबोन है, वहां पर एक साथ फ्यूज वर्टिब्रा बहुत छोटी छोटी होती है आपस में मिली हुई, ठीक है। तो वो हो जाएंगे आपके पास टेलबोन, कॉसिक्स, 4 फ्यूज वर्टिब्रा। तो प्रथम जॉइंट और सेकंड जॉइंट इन दोनों जो अंगूठे के पीछे है, सेकंड जॉइंट और फर्स्ट जॉइंट, इन दोनों जॉइंट के ऊपर आपका सर्वाइकल होता है, ठीक है। तो सर्वाइकल ऊपर वाले पे फर्स्ट जॉइंट और नीचे वाले पे लास्ट जॉइंट, ठीक है। और इन दोनों के बीच में 5 जॉइंट और आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करा, पहले जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक आपने एक सीधी लाइन बनाई है, लाइन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन बनाई। तो उसके ऊपर फर्स्ट जॉइंट और सेकंड जॉइंट के बाद 5 इक्वल भाग, 1 2 3 4 5, ये हमने लगातार 5 इक्वल पार्ट्स किए हैं। तो ऊपर और नीचे वाला मिला के टोटल 7 जॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा सर्वाइकल। जब आप लोग सीधे बैठते हैं, चेस्ट अप कीजिए, छाती बिल्कुल सीधी सामने की तरफ, है ना, कंधे पीछे, और गर्दन को आगे बढ़ाइए, गर्दन को आगे की तरफ झुकाइए, ठीक है। जब आप गर्दन को आगे झुकाएंगे तो आपका जो ऊपर की तरफ हड्डी निकली हुई दिखाई देगी, फर्स्ट हड्डी जो दिखाई देगी आपको, है ना, वो है आपका सर्वाइकल का लास्ट जॉइंट,
ठीक है, लास्ट जॉइंट मिल जाएगा। ओके, और वो सर्वाइकल के थोड़ा कंधों तक भी जाता है ना। तो जब हम सर्वाइकल के लास्ट जॉइंट के ऊपर अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो ये चीज, ये टेक्निकल पार्ट है, वो आप लोगों को नहीं समझ आता, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। सर्वाइकल के लास्ट पार्ट वो कंधों के ऊपर भी दर्द करता है, कि जब होता है ना कोई इस तरीके से दबाता है, हाँ बहुत अच्छा यूज हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है ना। तो जब आप सर्वाइकल के ऊपर ट्रीटमेंट करोगे, तो सर्वाइकल के साथ वो शोल्डर के पीछे भी, जो शोल्डर है, कंधों के पास भी आने आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारे कंधे शुरू हो जाते हैं, तो इसके पीछे भी, यहाँ पर भी ये वाला 1 और ये वाला 2, इसके ऊपर भी हमारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब सर्वाइकल के इस वाले भाग से आप लोग देखिए, हड्डी जो है, मतलब ये जो मेरी कलाई की हड्डी है, कलाई की जो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ तक आप लोग देखोगे एक जो मेरी नर्व ऐसे लंबी सी खिंचकी जा रही है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, अंगूठे को थोड़ा दूर करेंगे तो बिल्कुल एक सीधी जो नस टाइप की खिंच रही है, उस पे आप जोड़ेंगे, आपस में मिलाएंगे एक दूसरे को, इस तरीके से मिलाया। ठीक है, यहाँ पे आपको बाकी के टोटल 7 मिलेंगे। एक तो उसी भाग के ऊपर बिल्कुल रिस्ट जॉइंट के पास में 7वां नंबर है ना, और बाकी के बचे हुए टोटल यहाँ पर भी आप 6 भाग और लेकर आइए इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6। जुमाना जी आप भी बनाइए साथ में, जुमाना सैफी जी। ठीक है, क्लियर। हमें टोटल यहाँ पर मिल गए हमारे 7 भाग। अब जो 7 भाग मिले हैं, इनके बाद में अंगूठे को बिल्कुल सीधा कीजिए आप, बिल्कुल सीधा, और थोड़ा दूर करिए इस तरीके से। देखिए हाथ इधर जा रहे हैं और अंगूठा बिल्कुल सीधे ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, हाथ आप सामने दिखाइए, और यहां से अंगूठे से बिल्कुल सीधी एक लाइन थोड़ा दूर खींचिए। रजनी जी उसको थोड़ा, अंगूठे को थोड़ा दूर खींचेंगे। ठीक है, और बिल्कुल सीधा यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो लगभग यही किडनी के पास में आके रुकेगी लाइन हमारी। ये लाइन हमारी यही किडनी के पास में आके रुकेगी। ठीक है, तो किडनी के जस्ट बीच में, या आप ऐसा करिए अभी आप, है ना, रिस्ट ज्वाइंट कलाई की हड्डी से बिल्कुल सीधी एक लाइन आप यहाँ रीढ़ की हड्डी तक बिल्कुल सीधी लेके जाइए सभी लोग। ठीक है, किडनी के बीच वाले भाग के ऊपर आप थोड़ा मार्क करिए, और यहां से कलाई को जब आप जोड़ेंगे, तो ये मेरा लंबर वाला थोरेसिक के बचे हुए 5 भाग हैं। थोरेसिक के बचे हुए 5 भाग, जो नीचे 7 बनाए थे, बाकी के बचे हुए 1 2 3 4 5। चला गया यहाँ पर, यहाँ पर आप बाकी के बचे हुए 5 जॉइंट बनाएंगे। ठीक है, अब 5 बनाने के बाद मुट्ठी को बंद करिए। मुट्ठी आप लोगों ने क्या किया, बंद किया, और इस प्रकार अपने पास में लाइए। सभी लोग लाइए सर के पास, मतलब यहाँ पे। ठीक है, बस जो बंद करने के बाद आपको यहाँ से बचा हुआ जो किडनी के बाद में बाकी बचा हुआ जितना स्पेस दिखाई दे रहा है, इसमें आखिरी वाला बिंदु जो है, ठीक है, ये आखिरी वाला बिंदु, उसके ऊपर एक पहले मार्क कर लीजिए, जो सामने से आपको दिखाई दे रहा है, पीछे नहीं, ऐसे नहीं करना, हाथ को ऐसे बंद रखना। बंद करने के बाद आपको यहाँ पर थोरेसिक दिखाई दे रहा है, सॉरी लंबर का लास्ट पॉइंट है, लंबर का लास्ट पॉइंट। तो बाकी के बचे हुए 4 इसी के बीच में इक्वल, 1 2 3 4, बाकी के बचे हुए 4 बीच में इस प्रकार आ जाएंगे। ठीक है, सबका हाथ की रेखाएं, सबके हाथ का साइज अलग अलग होता है, इसीलिए उनके हाथ के हिसाब से ही उसके अंदर आपको लोकेशंस मिलेंगे। यहाँ पर मिलेगा आपको लंबर का लास्ट पॉइंट, और लंबर के लास्ट पॉइंट के बाद बचे हुए थोरेसिक के लास्ट पॉइंट से लंबर के लास्ट पॉइंट, इनके बीच में आप बाकी के बचे हुए 4 इक्वल भाग में आप बना लीजिए अपने। क्या बनाएंगे, बाकी के बचे हुए भाग में। ठीक है, अब आइए सामने की तरफ, इधर जब आप किसी को पंच मारते हैं, घूंसा दिखाते हैं, तो इस प्रकार जो सामने की तरफ आए, दिखाइए सब लोग, हाथ दिखाइए। हाँ, यहाँ सामने बचे हुए में, इसमें छोटी जगह में बाकी के आपके बचे हुए सैक्रल आ जाएंगे, बाकी के बचे हुए 5 आ जाएंगे सैक्रल। ठीक है, सैक्रल, ओके, सैक्रल बनाइए सामने इस तरीके से, जस्ट स्टमक के पीछे सामने। ठीक है, सबके बन गए। नहीं बना सही, नो। अब हाथ को खोल लीजिए। हाथ को खोलने के बाद जो हमने देखा था एनस रेक्टम पार्ट, और जो अभी सैक्रल का लास्ट पार्ट, इनके बीच का बचे हुए स्थान, खाली स्थान के ऊपर आप लोग एक गोल सा बड़ा सा वो बना दीजिए पॉइंट, और ये है हमारा फ्यूज वर्टिब्रा कॉसेक्स। 4 बची हुई होती है, एक साथ लग जाती है, यहाँ पर आ
ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे कॉसेक्स। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर अपने 5 और बचे हुए बिंदुओं को देखा। क्लियर? 5 बचे हुए बाकी बिंदुओं को देखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे। कैसे ट्रीटमेंट देंगे तो आज मैंने आप लोगों को सिखाया। ट्रीटमेंट सीखा, एक ही मैंने उदाहरण दिया है, लेकिन उसी उदाहरण से आप समझिए कि बाकी सारी चीजों में भी जरूरत पड़ेगी। जमाना सैफी, माइक ऑन कीजिए। आज, हाँ माइक ऑन है आपका? आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ कौन है? हाँ ठीक है। अभी आज मुझे नाक में मेरे जुकाम हो रहा है, तो मैं कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट दूंगा? नाक में जुकाम हो रहा है तो ठीक है। ये अंगूठे के पास में, हाँ ये जी। यहाँ पे। अच्छा, ओके। और कहाँ पर देना पड़ेगा हमें? गले में। और एक मिनट, एक मिनट, बाकी लोग ऑफ रखिए अपना। हाँ जी। ये यहाँ पे भी आएगा। कहाँ पर? आंखों के ऊपर? नहीं नहीं, ये छोटा वाला जो रहता है ना, इंसेक्ट्स वाला, वो जो पार्ट, ये यहाँ तक, ये यहाँ उंगली। से यहाँ तक? हाँ, अच्छा। नहीं, जुकाम के लिए गले पे आएगा वो, एक्चुअली हम्म। सॉरी। मैं समझ रही हूँ कि हाथ पे आप बोल रहे हो, हाथ पे बोल रहे हो। तो ये जैसे गले के पास में जुकाम है तो गला आएगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, गला आएगा। और क्या आएगा? और लंग्स वगैरह भी आएंगे। लंग्स भी आएंगे? लंग्स 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 भी फेफड़े आएंगे? से, यानी अच्छा, लंग्स कैसे आएंगे? जैसे यहाँ पे जुकाम है तो नहीं, लंग्स में भी प्रॉब्लम आती लंग्स है तो ना। सांसों के लिए आता है ना, लंग्स तो सांसों के लिए आता है। हाँ हाँ, अच्छा नहीं पर जैसे कफ वगैरह रहता है समझो, तो वो लंग्स में भी जाता है ना सर, वहां पे। तो लंग्स में भी जाएगा ना वो, जुकाम है अगर आगे ऐसे जाता है तो। कफ तो फिर है तो लंग्स जुकाम के बाद फिर आगे पेट के अंदर भी जाता है, फिर स्टमक में भी जाएगा। नहीं नहीं, वहां तक तो नहीं जाएगा, पर अच्छा लंग्स में चलो, जाएगा। प्रॉब्लम दिखती है हाँ वहां। कोई बात नहीं, कोई अगर बात नहीं, मैं खून आपको, वगैरह में जाएगा सुनिए तो वो सुनिए सुनिए, निकल जाएगा नीचे कोई में। बात नहीं। जी मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे को आज नाक में जुकाम हो गया है, ठीक है, ठीक तो है। मैं करूंगा क्या? सबसे पहले तो नाक के ऊपर ट्रीटमेंट दूंगा, ठीक है। नाक के बाद नाक और गले में भी वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है, तो आप गले के ऊपर भी ट्रीटमेंट देंगे। और जो जुकाम हुआ है, जुकाम किस तत्व से जुड़ा हुआ है, कौन से तत्व से जुड़ा हुआ है, कौन से एलिमेंट से जुड़ा हुआ है? जल कफ से, तत्व से। वाटर। वाटर तत्व से जुड़ा वाटर। हुआ है। तो जुमाना जी, वाटर तत्व यानी कि पानी वाले जो एलिमेंट हैं उसमें 2 ऑर्गन हैं। जैसे ईथर के लिए, आकाश तत्व के लिए 2 ऑर्गन थे, ऐसे ही जल तत्व के लिए भी 2 ऑर्गन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? हम उनके ऊपर भी ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, तो 2 ऑर्गन हमारे होते हैं वाटर तत्व के, जल तत्व वाले। जो आपके पास किताब पहुंची है उसके अंदर वो लिखा हुआ है, पंच तत्व सिद्धांत, जो मैंने आपको पहले वर्कशॉप में भी बताया था और कहा था होमवर्क है, आप लोग करके लाएंगे सब लोग। तो वाटर तत्व के 2 एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट, है ना, वो हम सबको याद भी होने चाहिए थे। तो मैं बताता हूँ कि 2 एलिमेंट होते हैं। एक होता है अपने किडनी और दूसरा होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो आप पानी की जो गड़बड़ हुई है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर और आप अपने किडनी, इनके ऊपर भी उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। और कमी किसकी हो गई है? कौन से तत्व की कमी दिखाई दे रही है आपको अभी? अरे जल तत्व बढ़ गया या जुकाम हो गया तो शरीर के अंदर अग्नि कम हो अग्नि गई है, तत्व। अग्नि अग्नि तत्व तत्व की कम हो कमी। गया है ना। तत्व कौन सा कम हो गया? अग्नि अग्नि तत्व। तत्व। तो हम अग्नि तत्व को भी बढ़ाएंगे। और अग्नि तत्व के 2, फायर एलिमेंट के तो 4 ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4। फायर एलिमेंट को तो 4 ऑर्गन होते हैं। याद है किसी को? जल हम्म। तत्व किताब देखिए, किताब देख के बताइए, की सर, किताब देख के बताइए।
नियंता जोशी, हार्ट नियंता जोशी, सुदर्शन कत्याल जी और विष्णु। सर, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ जी हार्ट और स्मॉल फा- इंटेस्टाइन, और उसके बाद दो जी ऑर्गन और होते हैं, दो ऑर्गन और होते हैं। हाँ जी, एक ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर, ट्रिपल वार्मर की जगह ट्रिपल वार्मर अभी आपको सीधे सीधे नहीं दिखाई देगी। ट्रिपल वार्मर की जो वो होती है लाइट नहीं है कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ पे, फिर भी लाइट नहीं हुई है इसलिए अंधेरा है। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो हमें क्या मिला? हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन और पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर की जगह आप लोग लगाएंगे कहाँ पे? आपको अपना नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम का जो भाग है, नर्वस सिस्टम का भाग हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? एकदम टिप पॉइंट पे। टिप पॉइंट पे, है ना? तो आप अपने अग्नि तत्व को बढ़ाने के लिए 4-5 ऑर्गन है, उनके ऊपर आप लोग नाम लिख लीजिए। एक तो हार्ट के ऊपर, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, ठीक है। जी मूवमेंट जिस चीज की कम हो रही है, मूवमेंट जिस चीज की कम हो रही है, तो वो है हमारा। इसे बढ़ा। हाँ, देखिए, जुकाम के अंदर कौन सा ऑर्गन कम काम करना शुरू कर देता है ना? सबसे पहले कौन खराब हार्ट। होगा? पेट खराब होगा। हाँ सबसे पहले कौन खराब होगा? पेट खराब होगा। पेट। पेट खराब होना है, ठीक है। पेट खराब होता है, और ये जुकाम के कारण एक दो चीजें और दिक्कत करती है, और सर भी हमारा दर्द करना शुरू कर देता है, नींद भी पूरी नहीं होती है ना? तो आप सर के ऊपर भी ट्रीटमेंट करेंगे इससे, ठीक है। सर के बाद आप अपना पेट, पेट का मतलब स्टमक, स्टमक, और स्टमक किससे जुड़ा हुआ है? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब आप ऐसा समझिए कि शरीर में अब सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, और ऊर्जा कौन देगा? इम्यूनिटी सिस्टम कौन बूस्ट करेगा? तो वो है हमारा अग्नि स्प्लीन, तत्व। स्प्लीन, स्प्लीन, स्प्लीन। स्प्लीन, प्लेन। ठीक है। स्प्लीन हमें सबसे ज्यादा देता है इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी बूस्ट करता है हमारी, ठीक है। तो ये 5-6 ऑर्गन मिले आपको, एक छोटे से काम के लिए आपको 5-6 ऑर्गन मिल गए। इन 5-6 ऑर्गन के ऊपर आप सर, काम, तो 5-6 ऑर्गन पे हमें पट्टी बांधनी पड़ेगी? 5-6 ऑर्गन पे आप अलग अलग पट्टी नहीं बांधती है। इतनी इतनी जगह पे हम लोगों को जो बांधने होते हैं वो मैग्नेट लगाने होते हैं। इतनी जगह पे अच्छा हमें जी। मैग्नेट लगाने होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना, है ना? तो ट्रीटमेंट के समय जब आपको जरूरत पड़ी तो आपने पानी के एलिमेंट्स के ऊपर भी यूज किया। और रजनीश जी, मुझे जुकाम हो रहा है तो मेरा कौन सा एलिमेंट कम हो गया? सर, कौन सा एलिमेंट कम हुआ? नहीं, वाटर एलिमेंट तो गड़बड़ हो गया है उसकी। हाँ, वाटर एलिमेंट की कमी भी हो गई है, अधिकता हो गई है। हमें किस एलिमेंट को बढ़ाना चाहिए? हमें किस एलिमेंट को अग्नि। बढ़ाना चाहिए? अग्नि तत्व कम हुआ सर। अग्नि तत्व कम हुआ है, तो अग्नि तत्व को बढ़ाने के लिए सबसे पहले मेथी के दाने अग्नि तत्व को बैलेंस करेंगे। लेकिन हमें चाहिए येलो मैग्नेट, ठीक है, ब्योल मैग्नेट। येलो भाग लगाएंगे तो येलो भाग वहां पे क्या करेगा? तो अग्नि तत्व को बूस्ट करेगा। और अग्नि तत्व के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर लगाना है। अग्नि अलग से थोड़ी कहीं मिलेगी हमें। शरीर के अंदर अग्नि तत्व के हमें जो ऑर्गन मिलेंगे, तो उन ऑर्गन के ऊपर हमें बूस्ट करना है, बढ़ाना है, ठीक है। और एक दो चीज और आई है। जब हमें जुकाम होता है तो जुकाम होने के बाद एक तो सर दर्द बहुत जल्दी होता है, ठीक है, नींद कम आती है, और एक काम और होता है क्या? सबसे बेचैनी पहले, होती है। नहीं, हाँ, बेचैनी तो, बेचैनी इतनी नहीं होती है ना? तो चल जाएगा। तो सबसे पहले खराब कौन सा ऑर्गन होता है? सबसे पहले खराब होगा हमारा पेट। सबसे पहले जो खराब होना शुरू होगा हमारा पेट, खराब होना शुरू पेट। होगा, ठीक है। आप कोरिलेट करिए, अंगों को आपस में कोरिलेट करिए। तो हमें उन तत्वों को बढ़ाना है, उनकी एनर्जी को बढ़ानी है। इसके ऊपर यहां पर हमने लगाया एनर्जी को बढ़ाने के लिए ब्योल मैग्नेट, ठीक है। और देखो, अभी मैग्नेट आपको मैंने सिखाया नहीं कि कहाँ पे कहाँ लगेगा, लेकिन इस उदाहरण के साथ आप लोग समझ पाएंगे। क्या समझ पाएंगे? कि जल तत्व को बैलेंस करना है तो बैलेंसिंग करने वाला जो मैग्नेट होता है वो होता है हमारा स्टार मैग्नेट। और एनर्जी को हाई या लो करने वाला जो होता है वो होता है हमारा ब्योल मैग्नेट। और इसके अलावा और भी रिंग मैग्नेट भी आते हैं, ब्योल, डबल ब्योल मैग्नेट, साइज भी ऊपर नीचे होते हैं, एनर्जी ऊपर नीचे भी होती है उसमें बहुत सारी। उन सब की भी आवश्यकता नहीं है
है ना। ब्योल मैग्नेट साइज लगा लो नंबर 2, ब्योल मैग्नेट साइज नंबर 2, ठीक है। और स्टार मैग्नेट नंबर 2 की लगाई। आपकी आवाज नहीं आ रही है रजनीश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका जो वो है कनेक्ट नहीं है, शायद माइक कनेक्ट नहीं है। आवाज आ रही है अब? हाँ जी। ब्योल मैग्नेट का व्हाइट जब टोनिफिकेशन करेंगे तो व्हाइट नीचे की तरफ होगा, येलो ऊपर होगा ना सर? इस चीज का पूरा, हाँ मैं बता भी दे रहा हूँ। एक जो आपके पास सूक्ष्म अभिनव आई है, ठीक है, सूक्ष्म अभिनव के अंदर लगभग 7 छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं बिल्कुल शुरुआत में। सूक्ष्म अभिनव बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छे से उसमें बताया गया है, ठीक है, कि उसमें टेप के अंदर कौन सी चीज कहाँ लगानी है, किस प्रकार लगानी है। क्या नाम है वो, है क्या बेटा, स्क्रीन पर दिखा सकते हो आप अभी, किताब दिखाइए जरा कुणाल, किताब दिखाइए जरा एक बार। मैं इन लोगों को बता, हाँ क्लास में पता चल जाएगा ना कि कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है। नहीं है, चलो कोई बात नहीं। इंस्ट्रक्शंस आप लोग निकालिए एक बार जरा, किताब है किसी के पास? यस। चैप्टर 1 से पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में देखिए, 1-2 पेज छोड़ दें, पहला पेज छोड़िए, अगले पेज पे देखिएगा शायद मिलेगा। हाँ इंडेक्स से जस्ट आगे। एक हो जाता है टोनिफिकेशन, एक हो जाता है सेडेशन। तो वहां पर आप लोगों को व्हाइट जो नीचे लगेगा, अगर व्हाइट हमारी स्किन को टच कर रहा है, ठीक है, तो हमारा कलर सॉरी जो हमारा एनर्जी होगी वो लो होती चली जाएगी। उसको अगर हमें एनर्जी को कम करना है तो नीचे स्किन पर हमारे व्हाइट टच होगा और उस समय ऊपर दिखाई देगा येलो वाला भाग, ठीक है। आप उसमें कंफ्यूजन मत करना क्रिएट, मैं आपको सादा भाषा में बता देता हूं। अगर स्किन पे नीचे की तरफ टच हो रहा है सफेद, मैग्नेट के अंदर ना एक तरफ सफेद होता है एक तरफ पीला रंग होता है, ठीक है। तो अगर नीचे सफेद टच हो रहा है तो आपको उसका जो बैलेंसिंग है, जो एनर्जी है वो कम हो रही है। और अगर आप नीचे सफेद की जगह पीला टच कराएंगे नीचे, है ना, अगर स्क्रीन पे टच होगा पीला तो वो आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज से हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना समझ में आया हम लोगों को। वीडियोस आप लोग सभी लोग ऑन करिए एक बार जरा, है ना, लास्ट है सेशन का, तो ज्यादा लंबा टाइम तो नहीं लिया जाएगा, है ना। सभी लोग एक बार अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए, ठीक है। 1-2 मिनट आपसे और डिस्कशन, फिर अपना क्लोज करते हैं, क्लास को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कुछ चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आगे और पीछे ऑर्गन सारे भाग बिंदु डिस्कस कर लिए, ठीक है। इन ऑर्गन के ऊपर हम अभी सबसे पहले लगाएंगे दाने, किसके, मेथी सीड के। के, मेथी के मेथी दाने के। लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। सर तो आप मेथी के दाने ही क्यों लगाते हैं? मेथी के दाने ना, हमारे जो अभी तक के सीड हुए हैं, है ना, इन सब के अंदर, बीजों के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की इसके अंदर क्षमता होती है, ठीक है, मेथी के दानों के अंदर, है ना। और जो मेथी के दाने होते हैं, है ना, वो हमारी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले सबसे अच्छा जो इंसुलेटर एक मान सकते हैं, कुचालक और सुचालक एनर्जी का दोनों ही तरीके से काम करेगा, है ना, एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेगा और एनर्जी को देता भी है, ठीक है। और एक आप लोगों ने जो सिमिलैरिटीज हमने बिल्कुल शुरुआत में पढ़ाई थी कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर के अंदर है और जो इस शरीर के अंदर है वही हमारे हाथ के अंदर है, ठीक है। आपस में सिमिलैरिटी मिलती है, ठीक है। हमारा जो मस्तिष्क है, बुद्धि, माइंड, ब्रेन, वो ब्रेन हमारे किसी एक पदार्थ के साथ कोरिलेट करता है। छोटा सा हम खाने वाली एक चीज होती है, उसके साथ उसकी वो है, देखने में उसके जैसा दिखाई देता है। क्या होता है वो? अखरोट खाया है हम लोगों ने, जी। है ना, अखरोट के जैसे बिल्कुल उसकी होती है। किडनी है हमारी, किडनी के ऊपर जो राजमा। लगाए जाते हैं, हाँ नहीं नहीं, किडनी के ऊपर जो हम लगाते हैं राजमा लगाया जाता है, क्योंकि उसका, राजमा, हाँ, उनकी क्योंकि एनर्जी भी वो आपस मैच में, करता है सर सेम, बिल्कुल, और उनकी और आपस में डिजाइन भी मैच करती है। एनर्जी भी आपस में उनकी मैच करती है मेथी के दाने से ज्यादा, ठीक है। जो हमारा
रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी अलग अलग हड्डियों से मिलकर बनी होती है, ठीक है, जो छोटी छोटी वर्टिब्रास होती है उनसे मिलकर बनी होती है और आपस में एक दूसरे को चिपक के आगे बढ़ती है, ठीक है। तो वहां पर जो एनर्जी सबसे ज्यादा काम करेगी वो हमारे चनों की करेगी, काले चने, ठीक है। और अगर अंकुरित करके हम लगाएंगे वहां पर तो और अच्छी एनर्जी देगा वो, ठीक है। अंकुरण के साथ लगाया जाएगा। अंकुरण के बाद जो उसका जो अंकुरण बाहर निकलता है वो सारे अंकुरण को तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद उसको अच्छे से घिस लीजिए उतने भाग के ऊपर, ठीक है। अंकुरण निकला, लंबे लंबे वो कीड़े जैसे निकलते हैं ना, जो लोगों को पता नहीं है जिनको, वो ये कहते हैं हाँ ये क्या आ गया, कीड़े आ गए, है ना। तो वो सफेद व्हाइट कलर का जो उनका अंकुरण बाहर निकलता है, ठीक है। एक दिन आपने पूरा भिगोने रख दिया 12 घंटे, और 12 घंटे के बाद उसको गीले उसमें रख दीजिए, कपड़े से बांधिए गीले कपड़े से और उसको रख दीजिए। और बीच बीच में कभी कभी मतलब 2-3 घंटे बाद उसको हल्का सा फुसफुस कर दो थोड़ा सा पानी, ताकि वो गीलापन उनके अंदर थोड़ा सा रहनी चाहिए, ड्राई ना हो जाए, ठीक है। अंकुरित हो जाएंगे वो, 12 घंटे बाद अंकुरण निकलना शुरू हो जाएगा, 24 घंटे बाद और अंकुरण बड़ा हो जाएगा उसका। तो जो अंकुरण निकलेगा उस अंकुरण को आप पूरा उसको घिस लीजिए चटनी की तरह, यहाँ पे पीस के यहाँ लगा लीजिए। उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट है सबसे ज्यादा, उसका जो निचोड़ है काले चने का, उसका निचोड़ आपको मिल गया, वो आपने लगाया यहाँ पर। और उसके बाद उस काले चने को और लगा लीजिए, ठीक है। चलिए अभी इसको यहीं तक रखते हैं हम लोग आज का सेशन को। हम लोगों ने आगे और पीछे दोनों तरफ हमारा सुजो का हैंड कॉरेस्पॉन्डेंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज, ठीक है। अब इस चीज को रिपीट नहीं किया जाएगा आगे की क्लासेस में, हम उन लोगों से सभी लोगों से बात तो करेंगे, प्रैक्टिकल के सेशन चलेंगे। कुणाल एक बार जरा क्लास मुझे दिखाइए, सॉरी जो आप लोगों ने स्केड्यूल, हेलो कुणाल, जो आप लोगों ने स्केड्यूल बनाया था एक बार क्लास में दिखा दीजिए, बाकी सभी लोगों को भी दिखाई दीजिएगा, है ना। हम्म, दिखाएंगे एक बार, हाँ अब बना के भेजेंगे, दिखा दो एक बार क्लास में दिखा। क्लास में दिखाइए। आप लोगों की कुछ क्लासेस अब इस हफ्ते में, सॉरी इस महीने में आप लोगों की सैटरडे संडे के अलावा 2 दिनों की क्लास आप लोगों की और लगेंगी, ठीक है। 2 दिनों की क्लास इसलिए क्योंकि आप लोगों की जो अंतिम सर वाली क्लास है, अंतिम सर वाली आप लोगों की क्लास क्लोज हुई है। दिखा दीजिए एक बार, दिखाइए क्लास में। अंतिम सर वाली क्लासेस आप लोगों की ब्रेक हुई हैं, उन क्लासेस को दोबारा से शुरू कराने के लिए जो क्लासेस हैं आप लोगों को, ये अभी आप लोगों को मिल जाएगा, स्केड्यूल ग्रुप में डाल देते हैं अभी। 5 तारीख संडे को ही आपकी एक्स्ट्रा क्लास हुआ करेगी अब, ठीक है। तो 5 तारीख को आपकी आज तो नहीं है क्लास, नेक्स्ट क्लासेस से शुरू हो जाएंगे। इसको अपडेट करिए कुणाल बेटा, इसको ना लिस्ट को अभी अपडेट करके भेजना ग्रुप में, सर ऐसे मत भेजना। 12-11 नवंबर 12 तारीख, को दिवाली है, 12 12 तारीख की क्लास हाँ कैसे हाँ, करें? मैं वही कह रहा हूँ, इन्होंने छुट्टी का डाला हुआ है, छुट्टी उसमें हाई है, कॉलेज को भी छुट्टी मिली है, तो इनके अंदर छुट्टी डाली जाएंगी अभी आप लोगों की, ठीक है। 12 को भी छुट्टी है, शायद 15 तारीख को भी छुट्टी होगी, ऐसे जी करके ना। तो छुट्टियों का अभी अपडेट नहीं किया इन्होंने, उसमें लिखा जाएगा कि हाँ इस दिन क्लास नहीं है। तो आज संडे को तो आज आपकी एक क्लास रही, कल, सॉरी कल नहीं है, मतलब ट्यूसडे और ओके वेनसडे 2 दिन आपकी क्लास और चलेंगी एक्स्ट्रा, ट्यूसडे को और ओके वेनसडे को। सैटरडे सॉरी 7 और 8। सुनिए, सैटरडे संडे आपकी क्लास है, वो अब चलेंगी रेगुलर, और उनके अलावा ट्यूसडे और वेनसडे 2 दिन और क्लास चलेंगी आप लोगों की। तो देखो जैसे 7 तारीख को होगा, एक क्लास दिखाई दे रही होगी, है ना, वो है आप लोगों की कौन सी क्लास है, हाँ चाइनीज एक एक्यूप्रेशर की क्लास है। नीचे किताब लिखी हुई है, कौन सी किताब से पढ़ाएंगे। जी उसके बाद जैसे 11 तारीख को सैटरडे है, तो 11 तारीख को 2 क्लासें हैं, एक चाइनीज एक्यूप्रेशर की 7 से 8 और ह्यूमन एनाटॉमी की है 8 से 9, ठीक है। 2 क्लास होंगी उतने ही समय में। देखिए जो एक साथ 2 क्लास एक क्लास जो कई बार 1.5 से 2 घंटे की क्लास हो जाती थी, तो लंबी क्लास नहीं होगी, टाइम उतना ही लिया जाएगा, लेकिन उतने क्लास में 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। क्लियर है। देखिए हम लोग चाइनीज एक्यूप्रेशर सीख गए ना, हाथों में बनाना, तो अब बाकी की जो क्लासेस होंगी उसके अंदर प्रैक्टिकल ज्यादा हम लोग सीखेंगे। जो अंतिम सर आप लोगों को सिखा रहे थे वो थोड़ा थोड़ा चीजें मैं एक बार आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा डेली, मतलब जो भी क्लास होंगी चाइनीज वाली, वो मैं आपको उसका मुख्य निचोड़ आप लोगों को सिखाता रहूंगा, और पुरानी क्लास को भी आप लोग पढ़ते रहिएगा थोड़ा सा, है ना, अंतिम सर वाली में। और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे, 1 घंटे के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे, तो हमें ज्यादा समय मिलेगा।
और बाकी का ह्यूमन एनाटॉमी ज्यादा सिलेबस नहीं है, एनाटॉमी का ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं होता, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है। और 12 तारीख को तो छुट्टी है, 12 को कुछ नहीं है। 14 का है, और 15 को नहीं है शायद क्लास आप लोगों की। 15 को भी छुट्टी है शायद भाई दूज की। 11 तारीख को है क्लास, 11 को आप लोग जुड़ना, 7 को सर जुड़ना। 11 तारीख दिवाली है ना? 12 को है। सर फिर 12 भी को। घर पे काम रहता है ना सर। बहुत काम, इसीलिए तो बोलती हूँ सर 11-12 छोड़ दो। अच्छा, भाई 2 दूज दिन। वाले दिन ले लो सर शाम को। चलो ठीक है, 2 सर दिन की हम। 11-12 देखिए सर, क्यों बोलते हो, घर में काम रहता है, आप क्लास ऑन करेंगे मेरे को तो गाली पड़ेगी। कोई बात नहीं, तो हम 2 दिन छुट्टी करा देते हैं, ठीक है। 11-12 दोनों दिन। कुणाल हाँ सर बेटा, प्लीज थैंक यू 11-12 सर। रहने दीजिए। दोनों दिनों की छुट्टी डाल देना उसमें, हॉलीडे। ठीक है। तो आप लोगों की 15 तारीख की फिर छुट्टी नहीं होगी भाई दूज वाले दिन। हाँ ठीक है, 15 तारीख ठीक है सर, भाई दूज ओके, मॉर्निंग में ओके कर सर। लेंगे। ठीक है, 15 तारीख को छुट्टी नहीं होगी। ओके। और अभी अच्छा, इसमें डेट उन्होंने अभी ठीक नहीं की है, 14 फिर 15 फिर 11। वो अभी अपडेट करके आप लोगों को आज ही ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, आज ही ग्रुप में भेज दी जाएंगे आपको ओके सारी सर। चीजें। क्लियर है? ठीक है सर। और आप लोगों के नवंबर क्लास है शायद। दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी 1-2 क्लासेस होंगी। फिर उसके बाद आप लोगों के नहीं, 4-5 तारीख को नहीं है, ये आपका 18 तारीख पड़ रहा है। 18 नवंबर को है आपका एग्जाम वाइवा प्रैक्टिकल वाला भाग। अभी चेंज नहीं किया है उन्होंने, पुराना वाला कॉपी पेस्ट किया होगा ये। मतलब सेकंड सेमेस्टर के साथ कॉपी पेस्ट किया है अभी उन्होंने यहाँ से, उसमें चेंज सर कर रहे अभी तो होंगे शायद। संडे सर, दिसंबर तक क्लास चलेगी, फिर नवंबर में कैसे हो जाएगा? हाँ, उसको अभी मैं बता रहा हूँ ना, इसमें चेंज किया जाएगा अभी। इसमें ये आपका शायद 18 दिसंबर डाला जाएगा, 18 दिसंबर। ठीक है, 18 दिसंबर को यहाँ पर आप लोगों की क्लासेस हैं, यहाँ पर आपका एग्जाम वाइवा होगा हरिद्वार में। ओके, हटाइए उसको, हटाइए अभी आप लोग। चले, तो अभी हम बाकी सारी चीजों को भी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये डिस्कशन जरूर किया जाए कि आप लोग एक दूसरे के प्रति और जितना सम्मान और जितना प्रेम आप लोगों का मेरे लिए है। सुनिए सुनिए ठीक है। सभी लोग, आप लोगों का जो मेरे लिए सम्मान और मेरे लिए जो प्यार है, प्रेम है, ठीक है। सम्मान संस्था की तरफ, वो आपका सब लोगों को दिखाई दिया मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन क्या हम फिर उस कारण से क्या हम अपनी कक्षाएं भी ज्वाइन नहीं करेंगे? ठीक है सर। नहीं नहीं, सिर्फ उषा जी, सॉरी शारदा जी, आपके लिए नहीं, मैं अन्य सभी लोगों को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। क्योंकि नेगेटिव बातें तो बहुत जल्दी हम एक दूसरे को कॉल करके भी बताते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव बातें हैं तो क्यों हम कॉल करके नहीं बताएं फिर एक दूसरे को कि सर फिर क्लास में ऐसा ऐसा हुआ, हमने आज ये सीखा। क्लास में ए, इनको कीजिए सर, आप रहना प्रॉपर क्लासेस कीजिए, लोग आके अपने आप ज्वाइन करेंगे। अब क्या होता है, कभी क्लास आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी ज्वाइन हो रहा है, तो सबके पास सर यहाँ पर आप देखेंगे सारे फैमिली वाले हैं, सबके सबके अपने कुछ न कुछ काम रहते हैं। देख रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा तो अपना, अब जैसे कल की बात है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम था, लेकिन मैंने उसको टाल के बैठ गया, मैंने क्लास करना है। 8-5 तक मैंने इंतजार किया। जब मैंने कॉल किया कुणाल को, नंबर जो है उस पर कॉल किया, उससे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। फिर मैंने ग्रुप में डाला, उसके बाद भी आ रहा है कि आज की क्लास नहीं है। सर अच्छा सबके पास अपने अपने काम है। अब आपके पास कोई समस्या होती है, पहले इन्फॉर्म कर डाल दो कि टुडे क्लास देयर वोंट बी एनी क्लास। हम ठीक है, हम अपने अपने जो है अपने सारे जितने भी अपने रिक्वायरमेंट्स है उसको कर देंगे। हम अपने सारे रिक्वायरमेंट पोस्टपोन करके बैठ गए और यार देख रहे हैं क्लास नहीं है, घर में भी बोल रहे हैं कि आपको बोला था एक जरूरी काम चलना है और आप बोले क्लास है, क्लास कहाँ हो रहा है। और उसके बाद क्या, इस तरीके से लोगों के थोड़ा सा उनका जो इंथू है वो डाउन हो गया है। आप प्रॉपर क्लास लेंगे, मैं अपने सारे प्रॉपर क्लासेस क्लास अपने। कराएंगे, आप प्रॉपर क्लास कराएंगे, सब आएंगे, पैसे दिए हैं, कोई ऐसा नहीं है। और पैसा दिया है, आएंगे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है आज सर, ही अपना आज अभी आधा घंटे में हम, अब देखिए एक चीज और। चलिए, ये तो रही जैसे कल वाली क्लास की, पुरानी वाली क्लासेस का आप लोगों ने होमवर्क तक नहीं किया। आप लोगों ने फीस जमा की है, लेकिन उसके लिए होमवर्क भी क्यों नहीं किया फिर लोगों ने? उसका जिनको जवाब करना है, जब करके मैंने होमवर्क करके आपके उसमें डाल भी दिया है, जिनको आपने डालना डाला, है डाल। एक व्यक्ति ने और डाला बस। मैंने भी डाला है सर, मुझे शायद क्योंकि 2 मैं, व्यक्तियों का दिखाई दिया। नहीं सर मैंने भी डाला था, मैं ऑफिस में बल्कि बैठ के काम कर रही थी, वो जब मॉर्निंग में मेरी काम कम होता है तो। कौन का है? ऑफिस वाला नहीं आता है इसमें, घर में जो करते हैं वो आता है। नहीं नहीं, मैंने मोबाइल से डाला था सर, ऑफिस में बैठ के सिस्टम पे किया था, फिर मोबाइल से मैंने डाला था कल। मैं एक बार नहीं देखता वो हूँ जरा।
इसमें मैं देखता शारदा हूँ। जी वो है कि ऑफिस काम में जो ये वाला काम करेगा ना तो नहीं आता है। नहीं, आप समझ नहीं रहे सर, मैंने उसको सिस्टम पे काम जरूर किया था बैठ के, लेकिन अपने मोबाइल पे लिया फिर व्हाट्सअप किया है। रजनीश मैडम आप कुमार जी का दिखाई दे रहा है, उसके बाद नहीं, sorry, सांगर्स sorry, माधवी जी का दिखाई दे रहा है। सबसे काम करेगा ना सर। मैं एक बार मैं बताता हूँ, just- एक मिनट मैं बताता हूँ, सुनिए सुनिए, मैं एक बार बताता हूँ यहाँ पर जरा, है ना। एक बार ओपन किया मैंने, एक तो रजनीश जी का मैंने खोल कर देख लिया, ठीक है जी। सांगर्स माधवी जी का देख लिया। अच्छा शारदा जी आपने शनिवार को डाला है, यानी कि कल की क्लास में आप डाला है शायद आपने। थोड़ा थोड़ा मतलब डेली नहीं कर पा रही थी कंप्लीट, मैंने कल डाला था। अरे एक हफ्ता लगता है छोटे से काम के लिए, तो लंबा समय हो जाएगा ना फिर आपका। आपको मेरी शिफ्ट जो है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरा रूटीन क्या है। चले आप देखिए अब मैं ये भी तो जवाब जानना चाहूंगा। सभी लोग फिर हाँ में हाँ मिला के इतने बढ़िया बढ़िया प्रेम शब्द मेरे लिए बोल रहे हैं, लेकिन क्या उस प्रेम शब्द का कल से पहले वाला भी तो उसका वो दिखना चाहिए मुझे, कि आप लोग अपना होमवर्क तक पूरा नहीं कर रहे हैं। सर मैंने देखी, मैं तो अपना मतलब ये था कि अरे मुझे मैं आपसे। सुनिए, मैं आपकी बात समझ गया, मैं 3 लोगों का मैंने देख लिया, ठीक है। जी रजनीश कुमार और एक और नाम मैंने लिया था, मैं नाम भूल गया, सांगर्स माधवी और शारदा त्रिपाठी, ये 3 मुझे दिखाई देगा ग्रुप में, ठीक है। बाकी अन्य लोग सिर्फ बोलने के लिए है, मैसेजेस करने के लिए, है ना, कि ग्रुप में कि आप लोग हमें फीस वापस करिए। तो क्या बाद में। आप जितनी क्लासेस अभी हुई हैं होमवर्क करने के लिए नहीं है? चलिए मेरे से गुस्सा है, तो बाकी क्लासेस करने के लिए भी नहीं है? ये तो अभी की क्लास है, शुरुआत से क्लासेस नहीं होती है, फिर कहा जाता है कौन है हिमानी का नाम मैं अभी लूंगा क्लास में, है हिमानी, कहाँ है हिमानी क्लास में? शुरुआत के 10 मिनट वो जुड़ी है, 10 मिनट के बाद चली गई कि क्या हो रहा है देख के चली जाऊं मैं निरीक्षण करके। मतलब सम्मान के नाम पर आप लोग अपने लिए तो सम्मान करिए ना अपना। अब ठीक है आज की क्लास हुई, आपको 24 घंटे पहले पता चल गया, आप लोग नहीं आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कराइए पहले प्लीज, है ना, ये सब बातें वैसे नहीं है।